नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस बिग ब्रेकिंग में। सीधे सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स चल रहा है, यानी वहां के मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और उसी को चैलेंज किया गया है 11 याचिकाओं के जरिए। और उस पर फर्स्ट हाफ में 11:30 बजे से लेकर 1 बजे तक सुनवाई, लगभग 1.5 घंटे की सुनवाई हुई। और उसके बाद अब आगे अभी 2 बजे से फिर सुनवाई होनी है। बेंच 2 जजों की बेंच है, जिसमें जस्टिस सुभाष धुलिया के अलावा जॉय माल्या बागची हैं जस्टिस दोनों, और 2 जजों की बेंच इस पर फैसला सुनाएगी। फैसला सुनाने से पहले यहाँ पर जो दलीलें पेश की जा रही हैं, वो दलीलें किस ढंग से कितनी कारगर साबित होती हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से, और कितनी कारगर साबित होती हैं दलीलें चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग की तरफ से इसमें जो एक वकील अभी तक खड़े हुए थे वो थे राकेश द्विवेदी, लेकिन राकेश द्विवेदी के अलावा ये पूरी की पूरी पैरवी चुनाव आयोग की जो कर रहे हैं वो हैं पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल पूर्व अटॉर्नी जनरल हैं, वो एजी हैं और वो इस चुनाव आयोग की पैरवी कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग की पैरवी और उस पर कितना भारी पड़ते हैं याचिकाकर्ताओं के वकील, ये सब देखना होगा। लेकिन अभी तक जो कुछ हुआ है वो रिकैप हम करेंगे। हमारे साथ ही अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और स्वागत इस्तेकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका एक बार फिर, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज, और इसमें भी दलीलों पे दलीलें पेश की जा रही हैं। अभी बेंच बैठने वाली है, जैसे बेंच बैठती है आप तक हम उन तमाम घटनाक्रमों को लेकर आएंगे, लेकिन एक बार रिकैप करना जरूरी है। चुनाव आयोग ने एक सबसे बड़ी बात अमलेंदु जी यहां पे कही है कि आखिर यह समय क्या उचित है, यह सबसे बड़ा सवाल कि इसी समय आप क्यों कर रहे हैं। चलिए, आपके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन चीजों को भी किनारे कर दें। लेकिन चूंकि बिहार में चुनाव है 3-4 महीने में, और उस चुनाव से पहले आप गहन पुनरीक्षण का काम कर रहे हैं, ये कितना उचित है, ये यहां पर सवाल एक बड़ा पूछा गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सीधा यहां पर थोड़ा सा कहा है कि चुनाव से ठीक पहले ये नहीं होना चाहिए। वोटर लिस्ट में वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट की जो कड़ी टिप्पणी है, ये क्या मायने रखती है, इन सब पे भी बात करेंगे। जरा रिकैप करने की कोशिश करें अमलेंदु जी कि आखिर हुआ क्या, और अभी तक जो साथी बाद में जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, आज सुबह का जो पूरा का पूरा जो फर्स्ट हाफ था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें एक नहीं बल्कि 6 वकील याचिकाकर्ताओं की तरफ से खड़े हुए, और इधर से एक वकील खड़े हुए राकेश द्विवेदी। के वेणुगोपाल पूर्व अटॉर्नी जनरल हैं, उनकी टीम यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से अपनी बात पेश कर रही है, अपनी दलीलें पेश कर रही है। के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल, उनकी टीम, और उसी के मेंबर हैं शायद राकेश द्विवेदी, वो यहां पर पेश हुए और अपनी बात रख रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग का दायरा क्या है, उसकी शक्तियां क्या हैं, 1960 का जो नियम 8 है उसका पालन कितना कर रहा है चुनाव आयोग, ये ऐसे सारे सवाल पूछे गए। सेक्शन यानी जो धारा है 21, धारा 21 का सेक्शन उपधारा यानी सब सेक्शन 3 वो क्या कहता है, इन सब पर भी बातें हुई। टेक्निकल इश्यूज पे बात हुई, संवैधानिक इश्यूज पे बातें हुई। अमलेंदु जी, और क्या कुछ हुआ है जरा रिकैप कीजिए। जब तक सुप्रीम कोर्ट में बेंच बैठती है, बहुत कुछ बेंच के बैठने के बाद ही धुआंधार धड़ाधड़ यहाँ पर दलीलें पेश होना शुरू होती हैं। सीधे कोर्ट रूम से हम आप तक पहुंचाएंगे कि कोर्ट रूम में चल क्या रहा है, लेकिन पहले यह समझ लें कि आखिर अभी तक हुआ क्या है। हाँ, आज सबसे पहले शुरुआत जो थी वो गोपाल शंकर नारायण सीनियर एडवोकेट हैं, वो याचिकाकर्ताओं की तरफ से उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी बात रखना शुरू की, और उन्होंने सिलसिलेवार बताया कि चुनाव आयोग जो कर रहा है उसने किस तरीके से एक तो नागरिकों में ही भेद कर दिया, मतदाताओं में भेद कर दिया कि फला मतदाता को अधिकार है और फला मतदाता को अधिकार नहीं है। एक तो ये उसने डिवीज़न कर दिया, जो उसका काम नहीं है उसको नहीं करना चाहिए था। एक तो उन्होंने इस तरह की बात की, कृत्रिम भेद जो इसमें कर दिया। दूसरा, ये जो रिवीजन किया जा रहा है, ये बिहार में क्यों किया जा रहा है, चुनाव से पहले क्यों किया जा रहा है, ये सवाल भी उठा। और खुद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा चुनाव आयोग से कि भाई ठीक है, आपको करना है ये तो आप पूरे देश भर में एक साथ कीजिए जब चुनाव नहीं हो। आप अभी जो है चुनाव से ठीक 3 महीना पहले इसको क्यों कर रहे हैं, जब नवंबर में चुनाव है तो आप अभी इसको क्यों कर रहे हैं, ये सवाल खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था। फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल ये भी आया कि भाई अगर ये जो कर रहे हैं तो क्या इनको अधिकार नहीं है इसको लेकर। इस पर गोपाल शंकर नारायण ने साफ कहा कि हम इनके अधिकार क्षेत्र को चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो करने की प्रक्रिया है हम उसको चुनौती दे रहे हैं कि जो ये कर रहे हैं ये प्रक्रिया जो है ये गलत है और इस प्रक्रिया के तहत ये नहीं कर सकते। दूसरा, नागरिकता जांचने का काम इनका नहीं है।
और अभिषेक मनु सिंघवी ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा था राजीव जी कि ये जो कर रहे हैं, ये अगर कोई भी मतदाता जो मताधिकार से वंचित होता है तो ये लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात होगा। चलिए, लेकिन इस बीच सुनवाई बेंच बैठ चुकी है, सुनवाई शुरू हो चुकी है। कपिल सिब्बल अपनी बात रख रहे हैं, वहां तक आते हैं हम। कपिल सिब्बल अपनी बात रखने के लिए खड़े हो चुके हैं। सुनवाई फिर से शुरू, 2:05 बेंच बैठ चुकी, यानी इस पूरे केस के इंपॉर्टेंस को, इसकी महत्ता को समझना जरूरी है। सिब्बल ने कहा, जैसे ही मेरा नाम मतदाता सूची से हटेगा, मैं अनुच्छेद 19 के तहत अपने सभी नागरिक अधिकार खो दूंगा। उनके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। यानी यहां साफ साफ कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि अगर मैं अपना मतदाता सूची से मेरा नाम हटेगा, इसका मतलब नागरिक होने का अधिकार मैं खो दूंगा, भारत का नागरिक नहीं होऊंगा। और भारत का नागरिक अगर नहीं होऊंगा तो आर्टिकल 19 जो हमको अधिकार देता है उसको खो दूंगा। इसके बाद मेरे पास कुछ भी करने का अधिकार नहीं होगा। यह बात यहां कपिल सिब्बल रख रहे हैं। कपिल सिब्बल सीधे अब खड़े हुए आफ्टर लंच के बाद, और यहां पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। 2 जजों की बेंच है, बागशी हैं, जस्टिस बागशी और जस्टिस धुलिया, इन दोनों जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। बिहार में मामला जो है वो बिहार में मतदाता सूची में गहन पुनरीक्षण का मामला है। उस गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, ये आखिर कितना उचित है, इस पर सुनवाई, इसी को चैलेंज किया गया है। और इसमें चैलेंज करने वाली जो याचिकाएं, 11 याचिकाएं लगाई गई हैं। 8 दल हैं, 8 दलों के अलावा 3 गैर राजनीतिक दल नहीं बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। योगेंद्र यादव वो हैं, और उनके साथ साथ ADR है अलग से और PUCL अलग से है। ये 11 जो याचिकाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इन 11 याचिकाओं पर तो हम सुनवाई नहीं करेंगे, लेकिन मामला जो है उसकी गहन पुनरीक्षण वाला मामला, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए यहां महत्वपूर्ण है, अमलेंदु जी, कपिल सिब्बल ने कहा है साफ साफ कि मैं, अगर मेरा नाम मतदाता सूची से हट जाता है तो इसका मतलब है मैं भारत का नागरिक नहीं हूं। नागरिकता अगर मैं खो दूंगा तो आर्टिकल 19 के तहत सभी नागरिक अधिकार भी खो दूंगा। यह बात ऐसा, लेकिन ऐसा करने का अधिकार उनका नहीं है, यानी चुनाव आयोग का नहीं है, यहां पर ये कह रहे हैं। आगे और क्या उसके आगे भी बात हुई, और उसके आगे जो कपिल सिब्बल ने कहा कि भाई ये कह रहे हैं, मतलब चुनाव आयोग कह रहा है कि मेरी नागरिकता जो है वो तय करेगा BLO, लेकिन BLO ऐसा नहीं कर सकता। ये काम करना जो है वो भारत सरकार का काम है। ये BLO तय नहीं कर सकता कि मैं नागरिकता कानून या मतलब के तहत है या नहीं है, और चुनाव आयोग भी ये तय नहीं कर सकता। चुनाव आयोग ने ये शक्तियां BLO को दे दी, BLO भी ये नहीं कर सकता और चुनाव आयोग भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये नागरिकता कानून के तहत है और चुनाव आयोग इसको तय नहीं कर सकता। इस पर जो द्विवेदी साहब थे, जो चुनाव आयोग के वकील हैं, उन्होंने कहा कि अलग अलग दस्तावेजों का उद्देश्य अलग अलग होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कह रहे हैं कि दस्तावेज संपूर्ण नहीं होते, तो क्या आधार का भी इस्तेमाल किया जा सकता है? यह सुप्रीम कोर्ट, अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल लगाया कि क्या आधार कार्ड इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर साफ साफ कपिल सिब्बल ने कहा है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि BLO को मेरी नागरिकता तय करने का अधिकार है। अगर बूथ लेवल ऑफिसर को मेरी नागरिकता तय करने का अधिकार है, ऐसा होते ही मेरी पहचान खो जाएगी, और पहचान खो जाएगी तो खत्म हो जाएगी, तो सिर्फ भारत सरकार ही तय कर सकती है कि कौन, लेकिन ये BLO तय नहीं कर सकता, ये भारत सरकार तय कर सकती है कि कौन यहां का नागरिक है, कौन नागरिक नहीं है। BLO ये तय नहीं कर सकता, ये नागरिकता अधिनियम के तहत है, और चुनाव आयोग ये तय नहीं कर सकता है कि कौन इस देश का नागरिक है, कौन इस देश का नागरिक नहीं है। इस पर राकेश द्विवेदी जो है चुनाव आयोग के वकील, वो कह रहे हैं कि अलग अलग दस्तावेजों का उद्देश्य अलग अलग होता है, अलग अलग दस्तावेजों का उद्देश्य अलग अलग होता है। तो इसी पर तपाक से सवाल पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट, कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि दस्तावेज संपूर्ण नहीं होते, तो क्या आधार कार्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है? इस पर द्विवेदी कह रहे हैं कि आधार कानून के तहत ये एक पहचान पत्र है, इसमें कोई विवाद नहीं है। इसका मतलब है कि मैं हूं और आप हैं। ये दस्तावेज प्रमाणीकरण के लिए है, ये दिखाता है कि यहां मेरा घर है, मैं यही रहता हूं। हर दस्तावेज का एक उद्देश्य होता है। अब यहां पर फंसा हुआ दिखाई दे रहा है सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग, ये साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ, बेंच ने, दोनों जजों की बेंच ने साफ साफ पूछ लिया है कि आप कह रहे हैं कि दस्तावेज संपूर्ण नहीं होते, तो क्या आधार कार्ड भी संपूर्ण नहीं है, या क्या आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं हो सकता? इस पर ये सुप्रीम कोर्ट में द्विवेदी साहब जो हैं चुनाव आयोग की तरफ से वकील, वो कह रहे हैं कि आधार कानून के तहत ये एक पहचान पत्र है, ये आपकी पहचान कराता है, इसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि मैं हूं और आप हैं। ये दस्तावेज प्रमाणीकरण के लिए है, ये दिखाता है कि यहां मेरा घर है, मैं यहीं रहता हूं। हर दस्तावेज का एक उद्देश्य होता है, और ये बात कहते ही फंसे हुए नजर आते हैं राकेश द्विवेदी, जो चुनाव आयोग की वकालत कर रहे हैं। चुनाव आयोग फंसा हुआ नजर आ रहा है, और यहां पर कपिल सिब्बल ने जैसे ही अपनी बात रखी थी, उसके बाद से यहां मामला दूसरी तरफ जाता हुआ, यानी बिल्कुल ही कहें तो एक गंभीर चुनौती पेश करते हुए कपिल सिब्बल यानी याचिकाकर्ताओं के वकील जो है वो नजर आते हैं। अमलेंदु जी,
जी हाँ बिल्कुल घिरे हुए नजर आते हैं। और द्विवेदी जी कह रहे हैं कि ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सबका पर्पस अलग होता है। और ये दलील दे रहे हैं अब वो द्विवेदी साहब जो हैं कि 5 से 6 करोड़ दस्तावेज भरे और अपलोड किए जा चुके हैं। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार हमने एक ECI नेट बनाया है जहां सभी दस्तावेज हमेशा के लिए अपलोड किए जाएंगे ताकि पूरे देश को सब कुछ दिखाई दे। इसलिए हर बार यह प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, ये उनका दलील है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या सवाल पूछता है और दूसरी तरफ से क्या सवाल आते हैं, तो जो जिस बारे में हम लोग लगातार अपने न्यूज पॉइंट और तमाम ऐसे विश्लेषण वाले खबरों में या प्रोग्राम्स में कर रहे थे, वही बात यहां कही जा रही है कि 5 से 6 करोड़ दस्तावेज भरे जा चुके हैं, फॉर्म अपलोड किए जा चुके हैं। हालांकि यह भी बताना होगा कि क्या सचमुच 5 से 6 करोड़ फॉर्म अपलोड हो गए हैं। यहां बिल्कुल गलत बात रख रहे हैं, यहां पर सरासर ये असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। राजीव जी आप भी दावे के साथ कह रहे हो, योगेंद्र यादव ने खुली चुनौती चुनाव आयोग को दी कि आप इसको सार्वजनिक कीजिए और हमको बताइए कि क्या है, फैक्ट चेक हम करते हैं, वो फॉर्म बताइए वो कहां किसने जमा किए और क्या क्या दस्तावेज जारी, क्योंकि हम लोग ये पहले से जान रहे थे कि ये यही कहेंगे कि हमने 5 से 6 करोड़ तो ऑलरेडी कर दिए हैं, अब थोड़ा सा बचा हुआ है, माफी चाहूंगा 7 करोड़ 90 लाख फॉर्म जमा होने हैं, अपलोड होने हैं, वो कर देंगे, किस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट क्या सवाल दागता है, ये इसका इंतजार है। लेकिन उससे पहले यहां राकेश द्विवेदी यानी चुनाव आयोग कह रहा है कि 5 से 6 करोड़ दस्तावेज भरे और अपलोड किए जा चुके हैं। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार हमने एक ECI, क्योंकि यहां पर मोदी गवर्नमेंट में, मोदी सरकार में यही कहा जाता है, आजाद भारत के बाद हमने ऐसा पहली बार किया। आजाद भारत को यानी भारत को आजाद ही करवाया 2014 के बाद से। जब जो सरकार ऐसी हो जो ये कहे, तो वहां चुनाव आयोग का नुमाइंदा अगर ये कह रहा है तो क्या गलत कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि ECI ने एक नेट बनाया है जहां सभी दस्तावेज हमेशा के लिए अपलोड किए जाएंगे ताकि इस देश को सब कुछ दिखाई दे, इसलिए हर बार यह प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह बात यहां पर रखी जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग यहां जो बातें अपनी रख रहा है, जिस ढंग से रख रहा है, और उन बातों को समझने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग यहां पर बुरी तरह फंसा हुआ नजर आता है। अमलेंदु जी बिल्कुल बुरा फंसा हुआ नजर आता है। और फिर उसके बाद फिर द्विवेदी साहब ने कहा कि आधार कार्ड जो है वो गैर नागरिकों को भी जारी किया जा सकता है जो भारत में रहते हैं, हर निवासी इसका हकदार है। आधार अधिनियम देखिए, मैं सिर्फ आधार संख्या से नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं बनाऊंगा। अगर मेरे फॉर्म पर कोई आपत्ति है कि आप राकेश द्विवेदी नहीं है तो मैं अपना आधार कार्ड निकाल कर दिखा सकता हूं। इस पर जस्टिस धूलिया ने सवाल पूछ लिया राजीव जी कि जाति प्रमाण पत्र आधार पर आधारित है और जाति प्रमाण पत्र सूची में है लेकिन आधार नहीं है, यानी जिसके आधार के आधार पर बन रहा है जाति प्रमाण पत्र, आप उसको ले रहे हैं लेकिन आधार को नहीं ले रहे हैं। और फिर द्विवेदी ने कहा कि नहीं, जाति प्रमाण पत्र केवल आधार पर आधारित नहीं। तो जस्टिस धूलिया ने कहा कि एक ऐसा दस्तावेज है जो इतने सारे अन्य दस्तावेजों को आधार और आप उसे अनुमति नहीं दे रहे हैं। इस पर जो है आप देखते हैं कि द्विवेदी साहब जो है क्या उत्तर देते हैं, क्योंकि आधार का मामला बहुत जबरदस्त तरीके से आ रहा है। राजीव जी आधार का मामला आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है और बार बार आ रहा है। आधार का मामला आएगा और कई बार आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आधार की बात हो रही है, कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी, उसके बाद फिर जस्टिस धूलिया ने भी, मतलब ये लगातार चल रहा है। आधार को लेकर अभी बातचीत हो रही है और ये हम देख रहे हैं कि द्विवेदी जो हैं वो आधार के अधिनियम की बात कर रहे हैं, जस्टिस धूलिया और जस्टिस बागची अपनी बात रख रहे हैं और आधार अधिनियम की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चल रही है। बिहार में जो चल रहा है उसको लेकर, इस रिवीजन को, इस स्पेशल कोर्स को, स्पेशल ड्राइव को कहें तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। एक नहीं बल्कि 11 याचिकाएं लगाई गई हैं और चुनाव आयोग यहां पर कहीं ना कहीं फंसा हुआ नजर आता है, क्योंकि चुनाव आयोग में जो सवाल चुनाव आयोग से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका एक क्लियर जवाब, जो साफ स्पष्ट जवाब होना चाहिए, चुनाव आयोग जवाब देता हुआ नजर नहीं आता है। अलग अलग दस्तावेजों के अलग अलग रूप होते हैं, चुनाव आयोग बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि दस्तावेज संपूर्ण नहीं है, तो क्या आधार का भी इस्तेमाल किया जा सकता है? फिर अगर सारे दस्तावेज अलग अलग हैं तो आधार कार्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता? आधार कानून के तहत ये एक पहचान पत्र है, द्विवेदी कह रहे हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। इसका मतलब है कि मैं हूं और आप हैं। ये सारी बातें यहां पर हुई हैं। और उसके बाद 5 से 6 करोड़, ये भी द्विवेदी कह रहे हैं कि 5 से 6 करोड़ हमने अपलोड कर दिया। आजाद भारत के इतिहास में ये ऐसा पहली बार हुआ है कि एक नेट बनाया हमने और उस पर हमने अपलोड किया है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि मान लीजिए कि मुझे जाति प्रमाण पत्र चाहिए, मैं अपना आधार कार्ड दिखाता हूं, उसके आधार पर मुझे जाति प्रमाण पत्र मिल जाता है तो वो दस्तावेज स्वीकार किया जाता है। ये बात है, क्योंकि जब जाति प्रमाण पत्र के लिए आप मेरे आधार कार्ड को लेकर आते हैं तो फिर
फिर इसको, लेकिन उसके बाद आप इसी आधार को क्यों नहीं मान रहे हैं? ये बातें यहाँ पे हो रही हैं, आगे क्या कुछ चल रहा है? जी राजीव जी, आगे भी बातें चल रही हैं। आप द्विवेदी साहब ने कहा कि मुझे अधिनियम के अनुसार जो है नागरिकता निवास के रूप में आधार का उपयोग करने का आदेश दिया गया। जस्टिस बागची ने कहा कि अच्छा ये जान लीजिए कि आधार अधिनियम को अन्य कानूनों की उपेक्षा करके नहीं पढ़ा जा सकता। धारा 56 देखिए, हमें दोनों अधिनियमों को एक साथ पढ़ना होगा। जैसे ही मसौदा सूची प्रकाशित होगी, संभावना है कि कुछ नाम बाहर कर दिए जाएंगे। और जस्टिस धूलिया ने इस प्रकार की, मान लीजिए कि मैं जनवरी 2025 तक मतदाता था, तो क्या यह निश्चित है कि मेरा नाम अद्यतन सूची में है? इस पर द्विवेदी ने कहा बशर्ते आप पहले से भरे हुए फॉर्म पर हस्ताक्षर करें। अब फॉर्म पर हस्ताक्षर करें तो आपको फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के साथ साथ वो डॉक्यूमेंट भी देने, यहाँ ये बात छुपाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं द्विवेदी जी। जी द्विवेदी जी, यानी चुनाव आयोग जो है वो बातों को छुपाते हुए थोड़ा सा इधर उधर बहकते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मान लीजिए मुझे जाति प्रमाण पत्र चाहिए, मैं अपना आधार कार्ड दिखाता हूं, मुझे उसके आधार पर जाति प्रमाण पत्र मिल जाता है तो वो दस्तावेज स्वीकार किया जाता है, लेकिन आधार नहीं। तो ये एक बुनियादी दस्तावेज है जिसे बहुत से लोग मानते हैं, लेकिन आप नहीं मानते। आखिर आप क्यों नहीं मानते आधार को? इस पर द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मुझे, यानी चुनाव आयोग कह रहा है कि मुझे अधिनियम के अनुसार नागरिकता या निवास के रूप में आधार का उपयोग करने का आदेश दिया गया है। यानी आधार कार्ड का इस्तेमाल नागरिकता या निवास के रूप में उपयोग करने के लिए दिया गया है। इस पर जस्टिस बागची कह रहे हैं कृपया जान लें कि आधार अधिनियम को अन्य कानूनों की उपेक्षा करके नहीं पढ़ा जा सकता। दूसरे कानूनों की उपेक्षा करके आधार अधिनियम को नहीं पढ़ा जा सकता। धारा 56 देखें, हमें दोनों अधिनियमों को एक साथ पढ़ना होगा। जैसे ही मसौदा सूची प्रकाशित होगी, संभावना है कि कुछ नाम सूची से बाहर हो जाएंगे। यह जस्टिस बागची ने साफ साफ यहां कहा है। इसके बाद जस्टिस धूलिया का कहना है कि मान लीजिए मैं जनवरी 2025 तक मतदाता था, जनवरी 2025 तक मैं मतदाता था, क्या यह सुनिश्चित है कि मेरा नाम आगे भी उसी सूची में रहेगा? इस पर द्विवेदी चुनाव आयोग कह रहा है कि हां, बशर्ते आप पहले से भरे हुए फॉर्म पर हस्ताक्षर करें। आपका नाम रहेगा, लेकिन आप पहले से भरे हुए फॉर्म पर हस्ताक्षर करें। लेकिन सवाल यहां पे यही है अमलेंदु जी कि 2025 में मेरा नाम था, जनवरी तक मेरा नाम था, फरवरी में लिस्ट आई है, और अभी तो आप कह रहे हैं कि भैया आप 11 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज दीजिए तभी आपका नाम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफ़ी है। और इस पर जस्टिस जो है अपने बागची साहब, उन्होंने एक सवाल पूछा कि भाई अगर कोई फॉर्म भरने का मैसेज करता है तो एक शर्त यह है कि पिछली मतदाता सूची के अलावा से अब फॉर्म भी भरना होगा। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया से अनजाने में भी और मतदाता के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के अनुसार चूक की स्थिति पैदा होती है, तो ऐसी चूक को सुधारा जा सकता है कि नहीं सुधारा जा सकता? ये महत्वपूर्ण सवाल। जी 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 बिल्कुल। इतनी बड़ी आबादी के गहन समीक्षा के दौर से गुजरने के बाद क्या इस प्रक्रिया को आगामी चुनावों से जोड़ना संभव है? कह रहे हैं कि इतना बड़ा काम आप करने जा रहे हैं, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इंटेंसिव रिव्यू कर रहे हैं आप, क्या यह पॉसिबल है कि अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं उससे आप जोड़ें? तो कह रहे हैं कि हमें प्रक्रिया पूरी करने दीजिए, फिर कोई फैसला लेंगे, हमें कभी भी रोका जा सकता है। चुनाव नवंबर में है, मैं कह रहा हूं कि मुझे अभी क्यों रोका जाए, आप मुझे बाद में रोक सकते हैं। नवंबर में चुनाव है, अभी मत रोकिए, मतलब यहां पर इस काम को अभी करने दीजिए, यह चुनाव आयोग कह रहा है। इस पर बागची कह रहे हैं हम भारत के चुनाव आयोग में दखल देने से बिल्कुल कतराएंगे। हम भारत के चुनाव आयोग यानी कि आपका जो इलेक्शन कमीशन के काम में दखल नहीं दे रहे हैं। यहां पे कह रहे हैं जस्टिस बागची कि हम आपके काम में दखल नहीं दे रहे हैं, लेकिन सवाल जो हैं वो तो उठेंगे ही। ये बात यहां कही जा रही है कि सवाल उठेंगे, और सवाल जो है वो ये उठ रहे हैं कि अभी आप ये काम क्यों करवा रहे हैं, अभी ये काम क्यों कर रहे हैं आप? ये काम आप पहले या बाद में कर सकते थे। आप पूरे देश में, आप यहां पर जस्टिस बागची और चुनाव आयोग के बीच यहां पर बातचीत हो रही है। बातचीत मतलब दलीलें पर दलीलें और सवालों पर सवाल दागे जा रहे हैं। जस्टिस बागची कह रहे हैं कि इतनी बड़ी आबादी है, उसमें इस इंटेंसिव रिवीजन के दौर के बाद क्या इस प्रक्रिया को आगामी चुनावों से जोड़ना संभव है? क्या आप जो आने वाला चुनाव है उससे जोड़ पाएंगे? यहां पर यह जस्टिस बागची ने पूछा है। इसी पर द्विवेदी ने कहा, यानी चुनाव आयोग ने कहा कि हमें प्रक्रिया पूरी करने दीजिए, फिर कोई फैसला लेंगे, अभी हमको प्रक्रिया पूरी करने दीजिए, पहले हमें कभी भी रोका जा सकता है। माफी चाहूंगा। चुनाव नवंबर में है, यह बात यहां पर कही जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से कि नवंबर में चुनाव है, उससे पहले हम ये काम कर लेंगे। 5 से 6 करोड़ ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम। अब कहां अपलोड किया आपने, जरा वो भी वहां सुप्रीम कोर्ट में दे दीजिए।
है ना? बिल्कुल बिल्कुल आप दीजिए, आप कहाँ आपने अपलोड किया और चुनौती स्वीकार कीजिए जो योगेंद्र यादव की, जो कि करना चाहिए, जो कि आपने अभी तक स्वीकार नहीं की है। और इस पर राजीव जी अब आगे भी बातचीत हो रही है और जस्टिस बागची जो उनका कि हमारा मानना है कि चूंकि धारा 23 के अनुसार मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आधार को एक ठोस प्रमाण माना गया है, इसलिए इसे शामिल किया जाना चाहिए। आपकी गणना सूची पूरी तरह से पहचान से संबंधित है, जैसे मैट्रिकुलेशन प्रमाण वगैरह। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे बड़ा यहां पर बड़ी दलील, बड़ी बात कही गई है, बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति बागची की तरफ से। कह रहे हैं हमारा मानना है कि चूंकि आधार को धारा 23 के अनुसार मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आधार कार्ड को एक ठोस प्रमाण माना गया है। यानी आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आधार कार्ड को मतदाता सूची में अगर आपका नाम दाखिल करवाना है, उसको एक ठोस प्रमाण माना गया है, इसीलिए इसे शामिल किया जाना चाहिए। हम आपके काम में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, आपके काम को रोक नहीं रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं इसमें आधार को आपको लेके आना चाहिए। अगर आप आधार लेके नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि आपने धारा 23 का उल्लंघन किया है। यह बात यहां कही जा रही है न्यायमूर्ति बागची की तरफ से कि हमारा मानना है कि चूंकि धारा 23 के अनुसार मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आधार को एक ठोस प्रमाण माना गया है, एक ठोस सबूत माना गया है, इसीलिए इसे शामिल किया जाना चाहिए। आपकी गणना सूची यानी जो आपका फॉर्म है, उस सूची पूरी तरह से पहचान से संबंधित है। यह पहचान से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित नहीं है। जैसे मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह जो आप मांग रहे हैं, इसीलिए। और जस्टिस धूलिया बागची के बाद धूलिया कह रहे हैं यह पूरी प्रक्रिया केवल पहचान से संबंधित है। आपका जो पूरा का पूरी प्रक्रिया है वो पहचान से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित नहीं है। इस पर द्विवेदी कह रहे हैं, चुनाव आयोग कह रहा है हम पात्रता को सभी पहलुओं से देख रहे हैं। उच्चतम न्यायालय कह रहा है तो नागरिकता, इस पर कहा नागरिकता, आयु वगैरह। फिर बागची कह रहे हैं नागरिकता, यहां नागरिकता बार बार बात है। सिटीजनशिप, आप सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, यहां बागची कह रहे हैं सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं। यानी आप यहां पर चुनाव आयोग अपनी उस बात पे आ गया जो वो करना चाह रहा है। चुनाव आयोग ने आज इस वक्त जब ये चर्चा, जब हम ये लाइव लेके आ रहे हैं, वहां कोर्ट रूम में ये स्वीकार कर लिया है कि वो नागरिकता जांच रहा है। अमलेंदु जी, यहां पर एक बहुत बड़ी बात चुनाव आयोग ने स्वीकार कर ली है कि वो नागरिकता जांच रहा है। और जस्टिस बागची कह रहे हैं हां नागरिकता, कह रहा हां नागरिकता, आयु वगैरह, ये चुनाव आयोग कह रहा है। यानी यहां पर चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है सुप्रीम कोर्ट में कि हम नागरिकता जांच कर रहे हैं। नागरिकता जांचने का अधिकार चुनाव आयोग का नहीं है और यहीं पर वो बैकफुट पे आएगा। बिल्कुल यहीं पे बैकफुट पे आएगा। और उन्होंने जब जैसी कहा यस सिटीजनशिप एक्सेट्रा, तभी जस्टिस बागची ने जो था कहा यस सिटीजनशिप, यानी यस आप नागरिकता जांच रहे हैं, यानी जो आपका अधिकार नहीं आप वो काम कर रहे हैं। एक तरीके से ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की समझी जा सकती है राजीव जी कि नागरिकता आप जांच रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, जो संविधान में आपको अधिकार नहीं दिया है आपको, अधिकार आपको नागरिकता जांचने का नहीं है। ये शुरुआत से कही जा रही है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने यह बात कही, दोनों जजों की पीठ ने यह बात कही, दोनों जजों ने अलग अलग ये बात कही कि नागरिकता जांचने का अधिकार चुनाव आयोग का नहीं है। पहचान पत्र लीजिए, जब मैट्रिकुलेशन के लिए आप वहां पर आधार चाहते हैं, हर चीज का एक ठोस प्रमाण आज की तारीख में भारत का आधार कार्ड है, तो आप आधार को इसमें शामिल कीजिए। आप नागरिकता जांचने का अधिकारी नहीं है आप। यह बात यहां पर चुनाव आयोग को सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अब यहां से आगे किधर जाता है मामला, किधर ये यहां चुनाव आयोग कौन सी दलील पेश करता है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहां पर दलील पेश की जा रही है और साफ साफ यहां पर चुनाव आयोग मान लिया है कि हां वो नागरिकता जांच रहा है। ये साफ साफ चुनाव आयोग ने माना है। यानी यहां पर साफ साफ चुनाव आयोग जो है वो अपनी धूर्तता दिखा रहा है और वहां पर वो मान भी रहा है कि हां हम ये कर रहे हैं। अमलेंदु जी, बिल्कुल बिल्कुल ये मानना हो, फिर ये कह रहा है कि हमारे काम में दखल मत दीजिए। हाँ, मतलब जो आप संविधान के बाहर जाके कर रहे हैं उसमें दखल मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट सीना जोड़ी कहते हैं। हाँ, सीना जोड़ी, चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। हाँ। जो कहावत है उसको सच करता हुआ नजर आता है। और इस पर कहा भी बेंच की तरफ से कि हम आपके काम में दखल नहीं दे रहे हैं, हम आपके किसी काम में दखल नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो आप कानून से बाहर जाकर काम कर रहे हैं उस पर सवाल जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल,
कानून से बाहर जाकर आप काम कर रहे हैं, इस पर सवाल। आपके कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ पहले ही यह दलील पेश कर दी। ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यों में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। आप स्वायत्त संस्था हैं, आप काम कीजिए। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी चीज कि आप यहां हिंदुस्तान की नागरिकता जांचने, हिंदुस्तान के एक एक इंसान की नागरिकता जांचने के हकदार नहीं हैं। यह हक आपको संविधान ने नहीं दिया है, और यह हक जो है वो गृह मंत्रालय का है। यहां पर आप किस हक से नागरिकता जांच रहे हैं और कह रहे हैं, खुले तौर पे कह रहे हैं, हां नागरिकता, आखिर आप नागरिकता। और यही बात यहां पर जस्टिस धुलिया और जस्टिस बागची ने पकड़ ली। अब आगे यहां पर सुनवाई चल रही है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण, सीधे न्यूज रूम में हम यहां पर हैं और उधर कोर्ट रूम में बातें हो रही हैं। सीधा वहां से लाइव आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि जस्टिस धुलिया और जस्टिस बागची के सामने जब याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अपनी दलीलें रखी, उनके बाद फिर जब चुनाव आयोग की तरफ से राकेश द्विवेदी अपनी बात रख रहे हैं, तो राकेश द्विवेदी यहां पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राकेश द्विवेदी ने जो बातें रखी हैं उन बातों को गंभीरता से देखिए तो साफ साफ अभी खुले तौर पर राकेश द्विवेदी ने यानी चुनाव आयोग ने यह स्वीकार कर लिया है कि हां हम नागरिकता जांच रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, साफ साफ कहना कि हां हम नागरिकता जांच रहे हैं, सिटीजनशिप जांच रहे हैं। इसी पर इन्होंने कहा यस सिटीजनशिप, मतलब जो हम कह रहे हैं उतनी देर से, जिसको आप छुपा रहे थे, अब खुले तौर पे आप कह रहे हैं हम भारत चुनाव, और यहां पर साफ साफ लेकिन कह रहे हैं, जो बागची कह रहे हैं हम ईसीआई में हस्तक्षेप करने से कतराएंगे, यानी हस्तक्षेप नहीं करना चाह रहे हैं। यहां पर हम चाह रहे हैं कि आप स्वायत्त संस्था हैं, इंडिपेंडेंस ऑटोनोमस बॉडी हैं, संवैधानिक संस्था हैं, आप अपना काम कीजिए आराम से, लेकिन आप दूसरे के कार्यों में दखल मत दीजिए, और जो आपका क्षेत्र है उससे बाहर मत निकलिए, यानी अपने लिमिट में रहिए, अपने दायरे में रहिए। चुनाव आयोग जी, यह बात यहां पर कही जा रही है। चुनाव आयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट जो यहां पर टिप्पणी कर रहा है, बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। चुनाव आयोग फंसा हुआ नजर आ रहा है, और पहली बार चुनाव आयोग मान रहा है, ये सबसे बड़ी चीज मान रहा है। दो बातें अभी तक हो गई हैं, जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए, आधार कार्ड एक ठोस प्रमाण है और उसको क्यों नहीं जोड़ा जाए। अगर आप पुनरीक्षण कर रहे हैं, आप स्पेशल रिव्यू कर रहे हैं, तो इसलिए उसको क्यों ना जोड़ा जाए। आधार कार्ड एक ठोस प्रमाण है, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। किसी की पहचान का, भारत के पहचान, नागरिकता भले न देता हो, नागरिकता की पहचान भले न करे, लेकिन वो आधार कार्ड है जो एक ठोस प्रमाण है। उसी के दम पे आप ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर वोटर आईडी कार्ड तक बनवा चुके हैं पहले, इसीलिए आधार ठोस प्रमाण, उसको जोड़ा जाए। दूसरी बात यहां कही जा रही है कि आप सिटीजनशिप नहीं चेक कर सकते, यह आपका अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग को यह बात, दो बातें यहां बहुत महत्वपूर्ण कही गई। आगे क्या चल रहा है जी राजीव, आगे जो द्विवेदी साहब ने कहना शुरू किया, उन्होंने बताया, जैसे आपने बताया कि साहब उन्होंने कहा कि हमने इतने फॉर्म भर लिए, तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को पहले से भरे हुए फॉर्म लेकर घर घर जाने और हस्ताक्षर लेने का अधिकार दिया गया है। हम फॉर्म लेंगे और फिर उसे चुनाव आयोग के ईसीआई नेट पर डाल देंगे, यानी 3.1 करोड़ लोगों को फॉर्म भरने के अलावा कुछ नहीं करना होगा। ये उनकी दलील थी चुनाव आयोग की। फिर उन्होंने आगे कहा कि 2003 के बाद सभी से संपर्क करना है और मतदाता सूची के आधार पर फॉर्म को भरकर हस्ताक्षर लेने हैं। इसलिए जनवरी 2025 में तैयार की गई आखिरी मतदाता सूची को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है, और अगर हम इसे नज़रअंदाज करने का इरादा रखते हैं तो यह गंभीर मामला होगा। लेकिन हम बस इतना पूछ रहे हैं कि जिनके पिता और माता का नाम सूची में नहीं है, वे कृपया इन 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाएं जो आपकी नागरिकता साबित करे। फिर कह दिया कि आपकी नागरिकता साबित करे, ये मतलब स्वीकार कर ले रहे हैं। इसी पर जस्टिस बागची ने कहा कि नागरिकता क्यों, वाई सिटीजनशिप, सिर्फ पहचान। आपके द्वारा बताए गए इन दस्तावेजों में से कोई भी या अपने आप में नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आपने भी जो 11 दस्तावेज मांगे हैं उनमें से कोई भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो नागरिकता का प्रमाण आप क्यों मांग रहे हैं? ये सिर्फ पहचान है, तो आप ये क्यों मांग रहे हैं? अब यहीं पे आगे चुनाव आयोग फंस रहा है राजीव जी, जो चुनाव आयोग की तरफ से दलील दी जा रही है। बिल्कुल। तो यहां पर बात जो है नागरिकता पे आ गई है। चुनाव आयोग बार बार नागरिकता की तरफ जाते हुए ही फंस जा रहा है, क्योंकि उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है। और यहीं पर जस्टिस बागची और जस्टिस धुलिया दोनों पकड़ रहे हैं मजबूती से चुनाव आयोग को, कह रहे हैं आखिर नागरिकता क्यों। यहां पर चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर हमें इसे नजरअंदाज करने का इरादा अगर रखते हैं तो यह गंभीर मामला होगा, लेकिन हम बस इतना पूछ रहे हैं कि जिनके माता और पिता का नाम सूची में नहीं है, कृपया इन 11 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज दिखाएं जो इस नागरिकता को दर्शाता है। फिर नागरिकता की बात आ गई, तब यहां जस्टिस बागची कह रहे हैं नागरिकता क्यों, वाई सिटीजनशिप, ओनली एंड ओनली आइडेंटिटी।
आप सिटीजनशिप क्यों कह रहे हैं? ये जस्टिस बागची डांटते हुए बोल रहे हैं कि आप आइडेंटिटी की बात कीजिए, सिटीजनशिप की बात क्यों कर रहे हैं? नागरिकता क्यों? सिर्फ पहचान की बात कीजिए। आपका काम पहचान पत्र देना है, आपका काम नागरिकता देना नहीं है, नागरिकता की पहचान करना नहीं आपका काम। आपके द्वारा बताए गए इन एग्जाम्पल्स में, उदाहरणों में से कोई भी दस्तावेज या अपने आप में नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आप 11 जो लिस्ट दिए उसमें से कोई भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, और आप नागरिकता कह रहे हैं। यह बात यहां पर जस्टिस बागची ने पूछी है। इसके बाद फिर कह रहे हैं द्विवेदी जी जन्म रजिस्टर, बर्थ रजिस्टर, यानी बर्थ रजिस्टर मांग रहे हैं। तो बोल रहे हैं बागची साहब, जस्टिस बागची, ये एक है, लेकिन आधार सहित अन्य दस्तावेज जैसे कि ये व्यक्ति कहां रहता है वो आदि उस नीति में हस्तक्षेप नहीं करते जिसका आप यहां वर्णन कर रहे हैं। द्विवेदी कह रहे हैं हम आधार को शामिल करते, लेकिन कानून के कारण बोले ये अन्य दस्तावेज भी अपने आप में नागरिकता साबित नहीं करते। पीठ फिर कह रहा आधार चूंकि कानून के कारण कानून बनाया हुआ है कि वो नागरिकता नहीं है, इसलिए उसको हम शामिल कर लेते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। यानी साफ साफ आधार के मामले में यहां फंसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग, और यहीं पर यह खेल जो है इसका खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमलेंदु जी, ये केस बिल्कुल खत्म, इस केस में कोई जान नहीं है, ये समझ लीजिए, क्योंकि यहां चुनाव आयोग में अगर सुप्रीम कोर्ट अभी चाहे तो अभी का भी इस पर स्टे के साथ में कह दे पूरा का पूरा मामला फर्जी चल रहा है। चुनाव आयोग जो है फर्जी, इसलिए वर्ड कोटेड इसलिए यूज कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो अपने दायरे से बाहर कर रहा है, अपने लिमिट से बाहर कर रहा है। वो दस्तावेजों में उस दस्तावेज जो मूल ठोस आधार है पहचान का, उसको शामिल नहीं कर रहा है, उसमें भी कानून का बहाना बना रहा है, यानी आधार कार्ड, और उसके बाद कह रहा है कि सिटीजनशिप हमको देखनी है, नागरिकता जांच करनी है, और ये साफ साफ यहां पर स्वीकार कर रहा है चुनाव आयोग। बिल्कुल राजीव, चुनाव आयोग स्वीकार कर रहा है। इस पर पीठ ने सवाल भी पूछ लिया, बेंच ने, कि ये अन्य दस्तावेज भी अपने आप में नागरिकता साबित नहीं करते हैं। द्विवेदी ने कहा कि 2003 में सिर्फ 3 दस्तावेज थे, अब हमारे पास 11 दस्तावेज हैं, हम 11 में से किसी को कर सकते हैं। तो जस्टिस बागची ने पूछा ये समय सीमा क्यों, सिर्फ 30 दिन क्यों? जनगणना में 1 साल लगेगा। तो द्विवेदी ने कहा यहाँ पूरे देश की जनगणना में 1 साल लगेगा। तो भाई जब जनगणना होगी तभी आप करेंगे ना, उससे पहले आप कैसे कर सकते हैं? अब सवाल ये उठ रहा है राजीव जी, सवाल ये भी बड़ा सवाल है कि जब आप जनगणना करेंगे तब वहां पर भी आप नागरिकता की बात करेंगे, वहां भी आप गणना करेंगे कहीं ना कहीं। तो अभी और पूरे देश की जनगणना, ठीक है पूरे देश की जनगणना होगी, लेकिन अभी आप जो कर रहे हैं बस 3 महीने पहले, वो क्या कर रहे हैं? यहां पर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। इन सवालों का जवाब कैसे देता है चुनाव आयोग? लेकिन चुनाव आयोग बुरी तरह फंसा हुआ है, ये तय मानिए, बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। आधार कार्ड को लेकर फंसा हुआ है, बार बार सिटीजनशिप की बात कर रहा है चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग आ गया है कि हाँ हम आधार कार्ड नहीं मांग रहे हैं, लेकिन नागरिकता चेक कर रहे हैं। ये स्वीकार कर लिया कि नागरिकता चेक कर रहे हैं। और राजीव जी, हम लोग लगातार यही सवाल उठा रहे थे, न्यूज पॉइंट में भी और ब्रेकिंग में भी जब हम लोग चर्चा करते थे, यही चर्चा करते थे कि चुनाव आयोग को नागरिकता जांचने का अधिकार है ही नहीं, तो नागरिकता कैसे जांच सकता है? तो ये सवाल जो आया है, तो अब यहां चुनाव आयोग घिरा हुआ नजर आ रहा है, और एक तरीके से उसने चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है कि वो नागरिकता जांच रहा है, और इसको लेकर बुरी तरीके से घिरा हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, नागरिकता जांचने की जहां तक बात होगी वहां पर चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरा हुआ नजर आएगा। और यहां पर साफ साफ 2-3 चीजें और भी कही गई हैं, जिसमें यह है कि 1 लाख बूथ लेवल ऑफिसर जो हैं वो यहां पर हैं, जो कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं, यानी BLO 1 लाख अधिकारी हैं, ये कह रहे हैं। तो कह रहे हैं आप आधार का इतना जोरदार विरोध कैसे कर रहे हैं? जस्टिस बागची ने साफ साफ कहा आप इतने जोरदार ढंग से आधार का विरोध कैसे कर रहे हैं? अगर इसे शामिल किया गया है तो यह आपकी नीति के आड़े नहीं आता। अगर शामिल किया गया है और अगर नहीं शामिल किया गया है तो आपके नीति के आड़े आता है। यह साफ साफ है, यहां पर साफ साफ जस्टिस बागची ने पकड़ लिया है, जबरदस्त पकड़ा है। कह रहे हैं कि आप इतने जोरदार ढंग से आधार का विरोध क्यों कर रहे हैं? जस्टिस बागची ने फिर पूछा है, तो और धुलिया कह रहे हैं सभी पहचान पत्र हैं, सभी पहचान प्रमाण हैं, पहचान पत्र जितने भी हैं सभी पहचान प्रमाण हैं, जिसमें आधार कार्ड भी है। आप आधार कार्ड का इतना विरोध कैसे कर सकते हैं? यानी दोनों ने पकड़ा है, एक तरफ इसने भी चुनाव जस्टिस बागची ने भी, और दूसरी तरफ धुलिया ने भी। और राजीव, जस्टिस धुलिया ने बहुत बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे इन दस्तावेजों के बारे में पूछे तो मैं खुद आपको यह सब नहीं दिखा सकता। यही बात हम लोग कह रहे थे कि हम लोग, अरे भाई अगर आप राकेश द्विवेदी जी जो लड़ रहे हैं उनसे, अब यहां तो आप जस्टिस धुलिया कह रहे हैं कि इतने डॉक्यूमेंट मेरे से मांगेंगे तो हम खुद नहीं दे सकते। यही बात लगातार हम कह रहे हैं
कि आप क्या कोई ये कह रहे हैं अगर आप मुझसे इन दस्तावेजों के बारे में पूछे तो मैं खुद आपको ये सब नहीं दिखा सकता, फिर अपनी सारी समय सीमा के साथ आप व्यवहारिकता दिखा रहे हैं। मैं आपको जमीनी मुद्दे बता रहा हूं, ये धुलिया कह रहे हैं यहां पर साफ साफ, यानी वकीलों की तरफ से, याचिकाकर्ताओं की तरफ से यहां पर जस्टिस धुलिया साफ साफ कह रहे हैं कि यही तो हम भी कह रहे हैं, हम नहीं दिखा सकते। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस धुलिया, जो सुभाष धुलिया हैं, वो कह रहे हैं चुनाव आयोग को अगर आप मुझसे इन 11 दस्तावेजों को कहेंगे तो मैं नहीं दिखा सकता हो आप, और उसमें भी टाइम लिमिट है, समय सीमा आपने फ्रेम कर दिया है, उसके अंदर आप चाहते हैं कि दिखाया जाए, आप व्यावहारिकता दिखा रहे हैं। आप यहां पर कोई भी, एक तो टाइमलाइन की बात है और प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। आई एम टेलिंग यू द इशू ऑन द ग्राउंड, जमीनी हकीकत बता रहा हूं आपको। आई एम टेलिंग यू द इश्यूज ऑन द ग्राउंड, जो जमीनी हकीकत है वो बता रहा हूं। ये जस्टिस धुलिया कह रहे हैं, हाँ, जस्टिस धुलिया कह रहे हैं ये बात कि मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, जमीनी हकीकत जो संभव नहीं है। मैं खुद नहीं दे पाऊंगा वो डॉक्यूमेंट जो आप मांग रहे हैं, मैं खुद नहीं दे पाऊंगा वो डॉक्यूमेंट्स जो आप मांग रहे हैं। जस्टिस, ये अभी तक की सबसे बड़ी टिप्पणी है ये चुनाव आयोग के ऊपर, आधार कार्ड को लेकर चुनाव आयोग के ऊपर जस्टिस धुलिया, जस्टिस बागची ने साफ साफ कहा कि हम आपसे आपके दायरे में, आपके काम के दायरे में नहीं आ रहे हैं, हम आपके काम को रोक नहीं रहे हैं, उसमें कोई भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो आप अपने लिमिट से बाहर कर रहे हैं। आप देश के सबसे बड़े प्रमाण पत्र को यानी आधार कार्ड को बाहर कर रहे हैं, जिस आधार कार्ड के बेस पर अभी तक सारा काम होता रहा है उसको आप बाहर कर रहे हैं। उसके बाद 11 दस्तावेज से मांग रहे हैं जो मैं खुद नहीं दे सकता हूं। यह बात मैं राजीव रंजन श्रीवास्तव नहीं, यह बात जस्टिस सुभाष धुलिया की है। जस्टिस सुभाष धुलिया कह रहे हैं, माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस सुभाष धुलिया सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त उन्होंने ये टिप्पणी की है। इससे बड़ी टिप्पणी नहीं हो सकती अमलेंदु जी, इससे बड़ी टिप्पणी नहीं हो सकती, बिल्कुल इससे बड़ी टिप्पणी नहीं हो सकती। और चुनाव आयोग की तरफ से कहा कि लेकिन ये, हाँ, ये कहा उन्होंने कि अभी हमें मत रोकिए। जस्टिस धुलिया ने कहा कि हम आपकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक धारणा भी है। इस पर चुनाव की तरफ से कहा गया कि साहब हम इसका जवाब एक सार्थक और पूरी प्रक्रिया से ही दे सकते हैं, अभी हमें मत रोकिए। न्यायमूर्ति धुलिया ने इस पर कहा, जस्टिस धुलिया ने, कि किसने कहा कि हम आपको रोक रहे हैं। तो चुनाव की तरफ से कहा गया कि लेकिन ये या वैध दस्तावेज शामिल करना या ना करना भी है, तो चुनाव की स्थिति, चुनाव आयोग की स्थिति से वाकिफ है। और ये कहा कि ये अगस्त में इसको सूचीबद्ध किया जा सकता है, मतलब मुकदमे को सुनवाई की जा सकती है अगस्त में, ताकि ये देखा जा सके कि फॉर्म भरे गए या नहीं गए। जस्टिस धुलिया ने कहा कि इसलिए हम ये ध्यान दें कि संपूर्ण कि दस्तावेज संपूर्ण नहीं है और आधार कार्ड लिया जाएगा। इस पर तो कहा कि जैसा है वैसा ही आगे बढ़ते हैं, यानी आधार कार्ड नहीं लिया जाएगा, बिना आधार कार्ड के ही आप हमको आगे बढ़ने दीजिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन जस्टिस धुलिया की तरफ से कहा गया कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये दस्तावेज संपूर्ण है कि नहीं है और आधार कार्ड को आप शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आधार कार्ड को आप शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी चीज दूसरी बात कि क्या ये जो आप प्रोसेस कर रहे हैं इसको इसी चुनाव में लागू करेंगे, ये भी है। कार्ड बनाकर अभी अभी आप करेंगे, ये सारे सवाल यहां पूछे जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। और यहां कैसे कहां तक ये आगे बढ़ता है, कैसे ये फंसे हुए नजर आते हैं, ये सब कुछ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं यहां साफ दिख रहा है अमलेंदु जी कि चुनाव आयोग अब क्या फैसला आता है। देखिए टिप्पणियां तो बड़ी आ जाती हैं, फैसला क्या आता है ये देखना होगा। इतना जरूर है कि अभी तक जो टिप्पणियां आई हैं, जो टिप्पणी की गई है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं। और इस पर अब चुनाव आयोग के सामने कौन से कितने सवाल और दागे जाते हैं, और सबसे बड़ी चीज कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है, बहुत महत्वपूर्ण होगा। और द्विवेदी जी कह रहे हैं कि ये अगस्त में सूचीबद्ध किया जा सकता है ताकि ये देखा जा सके कि फॉर्म भरे गए हैं या नहीं। देखिए अब आ गए आ गए अपनी पे, इसी का कहते हैं अपनी पे आना, यानी आप आ गए। जो हम लोग जो बार बार कह रहे थे, आप वहां कह रहे हैं कि ये जो केस है इसको अगस्त के लिए आप लिस्ट कर दीजिए, इस केस को अगस्त के लिए लिस्ट कर दीजिए ताकि हम आपको बता पाए कि कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं या नहीं भरे जा चुके हैं। रोज शाम को जब हम न्यूज पॉइंट करते हैं तो उस वक्त आपको याद होगा कि उसी समय एक प्रेस रिलीज आ जाती है वहां से, चुनाव आयोग से, आज इतने % लोगों ने फॉर्म भर दिए, कल उतने % लोगों ने फॉर्म भर दिए। यही तो चुनाव आयोग कर रहा है, रोज मतदाताओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है चुनाव आयोग। यह बात चुनाव आयोग ही नहीं, यह बात हम नहीं, बिहार की जनता, वहां के वोटर्स अच्छी तरह से बताएंगे। चुनाव आयुक्त साहब जाके एक बार बिहार घूम के आइए,
जिनके पास दस्तावेज हैं वो तो ठीक है, जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? आप आधार कार्ड को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यहां पर ये अब इसके बाद की आप देख लीजिए, क्योंकि 26 जुलाई तक का हमने समय दिया है और 1 अगस्त को हम ड्राफ्टेड सूची जारी करेंगे, तो इसलिए आप अगस्त में देख लीजिए, अगस्त में कोई अगली तारीख दे दीजिए। अभी बात तारीख पे चली गई। जी तारीख वही तारीख पे चली गई, तारीख मांगने के लिए आ गए और इस पर जो मतलब आगे उन्होंने कहा कि ये मतदाता की पसंद है कि वो क्या दाखिल करता है क्या नहीं करता है। आप अगस्त में हमारी जस्टिस धूलिया ने कहा है कि हम ध्यान दें कि दस्तावेज संपूर्ण नहीं है और आधार कार्ड लिया जाएगा। इस पर द्विवेदी साहब कह रहे हैं जैसा है वैसा ही आगे बढ़ते हैं, यानी कि जैसा अभी चल रहा है वैसे ही आगे बढ़ते हैं। ये एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आधार जोड़िए और ये कह रहे हैं, चुनाव आयोग कह रहा है कि हम जैसे चल रहे हैं वैसे चले। ये क्या चल रहा है आखिर? लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के सामने एक वकील कह रहा है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं। यथास्थिति बनाए रखें, यथास्थिति बनाए रखें, यानी कि चुनाव आयोग जो कर रहा है उसको करने दीजिए। चुनाव आयोग जो कर रहा है मनमानी कर रहा है, करने दे। संविधान से बाहर जा रहा है उसको संविधान से बाहर जाने दीजिए, अभी मत रोकिए। ये चुनाव आयोग कहना चाह रहा है कि हम संविधान से बाहर जा रहे हैं, हमको जाने दीजिए। नागरिकता जांच करना हमारा अधिकार नहीं, लेकिन हमें करने दीजिए। ये चुनाव आयोग कहना चाहता है, लग ऐसा ही रहा है चुनाव आयोग की दलीलों से। राजीव जी चुनाव आयोग की दलीलें बहुत यहां पर, लेकिन उसके आगे भी बात बनती है, बढ़ रही है और कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग ये भी कह रहा है ये मतदाता की अपनी पसंद है कि वो कौन से दस्तावेज देना चाहते हैं और कौन से नहीं देना चाहते हैं। लेकिन जस्टिस धूलिया यहां कह रहे हैं, वो कहते हैं कि फॉर्म भरने दीजिए, फिर वे देखेंगे कि क्या कोई दस्तावेज दिया जा सकता है। इस पर गोपाल शंकर नारायण कह रहे हैं कि आदर्श स्थिति यह है कि जनवरी 2025 की सूची ही मसौदा सूची बन जाए। चूंकि 2003 से मरने वाले सभी लोगों को पहले ही हटा दिया गया है, वे हर साल संक्षिप्त संशोधन करते हैं और लोगों ने उसके अनुसार मतदान किया है। यहां पर अब बात आ रही है आज के फैसले की। आज का फैसला क्या होगा, उस तरफ, उस डायरेक्शन में अब यह दलील चल रही है। और इधर याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण आ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि जो जनवरी 2025 की सूची है, जो जनवरी 2025 की लिस्ट है, उसको आगे बढ़ाइए, उस पर चुनाव करवाइए। और दस्तावेज की बात कर रहे हैं तो दस्तावेज फॉर्म भरने दीजिए, फिर देखेंगे कोई दस्तावेज दिया, कौन सा दस्तावेज दिया गया है नहीं दिया गया है, उसके बाद देखेंगे हम कि आधार को जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। चुनाव आयोग यहां बार बार आधार से अपने आप को दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है कि आधार किसी तरह न जुड़े, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आधार जोड़ो, और यहीं पे बात अटकी पड़ी है। और तीसरी बात जो याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 2025 जनवरी में जो लिस्ट बनी है, फाइनल लिस्ट बनी है, जो उसको फरवरी में इन्होंने जारी की, उस लिस्ट को ही आगे बढ़ाइए और उस पर ही चुनाव करवाइए। ये 3 बातें यहां मूल रूप से हैं अमलेंदु जी। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, ये 3 बातें मूल रूप से है कि एक तो आपको नागरिकता जांचने का अधिकार नहीं है, आधार को आप शामिल कीजिए। आप जब जाति प्रमाण पत्र मांग ले रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र बन रहा है आधार के आधार पर, और आधार को ही आप नहीं ले रहे हैं। और ये दस्तावेज लोगों के पास है ही नहीं। यानी जो कपिल सिब्बल ने कहा था कि सिर्फ 2.5% लोगों के पास जो है जन्म प्रमाण पत्र है और पासपोर्ट है, और मैट्रिकुलेशन का सिर्फ 14% लोगों के पास है। तो जस्टिस धूलिया कह रहे हैं कि भाई ये अगर मुझसे कहें तो मैं नहीं दे सकता। ये जस्टिस धूलिया ने साफ कहा कि मुझसे मांगेंगे नहीं दे सकता। लेकिन आप याद कीजिए एक विज्ञापन अभी छपा था जिसमें कहा था कि पहले फॉर्म भर लीजिए, उसके बाद देखेंगे। वही बात इन्होंने धूलिया साहब ने कही कि वो कह रहे हैं फॉर्म भरने दीजिए और उसके बाद देखेंगे। हाँ। और उसके बाद चुनाव आयोग ने क्या कहा? मिसलीडिंग है, भ्रम फैला रहा है, मीडिया भ्रम फैला रहा है, कुछ विपक्षी दलों के नेता भ्रम फैला रहे हैं। वही बात आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस धूलिया कह रहे हैं। बिल्कुल वही बात कह रहे हैं कि आप ही तो कह रहे हैं कि फॉर्म भरने दीजिए, फिर देखेंगे। और उसकी तरफ, लेकिन यहां पर गोपाल शंकर नारायण जब उठ के खड़े हुए हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है, अपनी दलील पेश की है कि मिलॉर्ड, हमको 2025 की जनवरी का जो लिस्ट सूची है वही, उसी को आगे बढ़ाइए, उसी लिस्ट पे चुनाव करवाइए। 2025 जनवरी में जो सूची तैयार हुई है उसमें 2003 से 2025 तक जो लोग मर गए, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो तो ऐसे ही आउट हो गए हैं, वैसे आउट हो गए हैं। आपको दोबारा गहन पुनरीक्षण करने की क्या जरूरत है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहां ये बात भी कह रहा है कि आधार कार्ड को जोड़िए। आधार कार्ड क्यों नहीं जोड़े हैं आप? इसमें आधार ठोस आधार है पहचान की, और आपका काम सिटीजनशिप जांचना नहीं है, आपका काम आधार यानी
पहचान जांचना है, पहचान की जांच करनी है। पहचान पत्र आपके पास है पहचान के लिए, एक नहीं 11 हैं, आप ले लीजिए, जो भी 11 में से 10 ही हैं। एक तो आप एनआरसी मांग रहे हैं, एनआरसी कहां से, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप कहां से कोई देगा, क्योंकि वो बिहार में लागू नहीं है, सिर्फ असम में लागू है। तो यहां पर बात आ रही है कि चुनाव आयोग सोकर वो नियमावली तैयार किया जिसमें एनआरसी को भी लेके आया, 10 ही है। और धुलिया साहब कह रहे हैं, जस्टिस धुलिया कह रहे हैं कि अगर आप मुझसे मांगेंगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा। इतनी बड़ी बात चुनाव आयोग के सामने आज सुप्रीम कोर्ट ने और दो जजों की पीठ ने कही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर बहस अभी जारी है। अमलेंदु जी आगे क्या चल रहा है? बिल्कुल राजीव जी, और गोपाल शंकर नारायण ने उसको एलोबरेट किया है जो उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि क्या आधार जो है वो मतदाता पहचान पत्र एक अलग मुद्दा है। हम कह रहे हैं कि एक बार मतदाता सूची बन जाने, उसमें 7.9 करोड़ मतदाता हो जाने के बाद 2003 में जाकर उसके बाद के सभी मतदाताओं को कृत्रिम रूप से हटाने का कोई सवाल ही नहीं उठता जब तक कि वे कोई फॉर्म जमा ना करें। आदर्श स्थिति तो यही है कि वे अपनी संशोधित मतदाता सूची को, यानी जो 2025 की जनवरी में तैयार हुई, उसको अंतिम ड्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल करें। यही है, और आप इसको ना करें, आप पहचान पत्र मतलब जो नागरिकता का जो है वो सर्टिफिकेट ना मांगे, ये एक तरीके से है। ये गोपाल शंकर नारायण का कहना है। राजीव जी जी, गोपाल शंकर नारायण अपनी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको मिलॉर्ड, इधर द्विवेदी चुनाव आयोग कह रहा है मिलॉर्ड ड्राफ्ट प्रकाशित कर देने दीजिए, आप हमें बाद में रोक सकते हैं, अभी ड्राफ्ट प्रकाशित करने दीजिए। बोल रहे हैं अभी मत रोकिए मिलॉर्ड, अभी मत रोकिए, अभी मत रोकिए, आप पहले ड्राफ्ट प्रकाशित कर देने दीजिए। यानी कि ड्राफ्टेड लिस्ट जो है वो जो 1 अगस्त को हमको प्रकाशित करना है, यानी ये पूरी प्रक्रिया करने दीजिए। ये कह रहे हैं पूरी प्रक्रिया करने दीजिए, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। बहस क्यों हो रही है फिर बहस क्यों हो रही है? इस पर शंकर नारायण कह रहे हैं कि आदर्श समाधान यह होगा कि जनवरी 2025 तक की जो सूची ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित कर दी जाए। आपको ड्राफ्ट प्रकाशित करना है ना, तो याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण कह रहे हैं कि चलिए आइडियल स्थिति यह है कि जो लिस्ट आपके पास जनवरी 2025 की उसको आप प्रकाशित कर दीजिए। आपको ड्राफ्ट प्रकाशित करने का शौक है तो कर लीजिए पूरा उस शौक को यहां पर। उसके बाद फिर कह रहे हैं शंकर नारायण कि क्या आधार मतदाता पहचान पत्र एक अलग मुद्दा है। हम कह रहे हैं कि एक बार मतदाता सूची बन जाने पर 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हो जाने के बाद 2003 में जाकर उसके बाद सभी के नाम कृत्रिम रूप से हटाने का कोई सवाल ही नहीं उठता जब तक कि वे फॉर्म जमा न करें। आदर्श स्थिति यह है कि वे अपनी संशोधित मतदाता सूची को ड्राफ्ट सूची में के रूप में इस्तेमाल करें। आदर्श स्थिति यही है, आइडियल स्थिति यही है कि यहां पे फिर द्विवेदी कह रहे हैं कि माननीय न्यायाधीश 1 या 2 तारीख को इसकी जांच करेंगे, वे जल्दबाजी कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत जो हैं वो खड़े होते हैं, वो कहते हैं 2025 की सूची को ड्राफ्ट के रूप में लेने से कोई भी बहिष्करण हट जाएगा, ये हट जाता है। यहां साफ साफ कि जो 2025 की जो सूची है वो कर लेंगे तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी जो हम लोग यहां पर इसका जितने भी वो जो एक्सक्लूजन है नाम के, एक्सक्लूजन है नाम के, वो हट जाएंगे। यहां कह रहे हैं कि 2025 की लिस्ट जैसे ड्राफ्ट हैं उसको अगर कर लेते हैं तो वो सारे हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे जो एक्सक्लूडेड हैं नाम। हाँ, और राजीव जी यहाँ चुनाव आयोग के 2 वकीलों के बीच में भी थोड़ी मतभेदता आ गई। जो के वेणुगोपाल साहब हैं उन्होंने कहा कि योग्यता तिथि जी मतलब जो नाम इंक्लूजन की है वो 1 जुलाई 2025 है। इससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी लोग पात्र होंगे, इसलिए आपको 1 जुलाई तक संशोधन करवाना होगा। यानी वो ये लेकर आए थे कि हम जो कर रहे हैं ये रिवीजन वो इसलिए कर रहे हैं कि 1 जुलाई तक जो भी उनके नाम आ जाए। तो इस पर जो था वो द्विवेदी ने कहा कि नहीं, 1 जुलाई तो सिर्फ गणना के लिए है। जहां तक चुनावों का सवाल है, योग्यता तिथि 1 अक्टूबर होगी और जो भी नामांकन की अंतिम तिथि से पहले पात्र हो जाएगा उसे शामिल किया जा सकता है। यही कानूनी स्थिति है। अब यही 2 वकीलों के बीच जो देखिए के वेणुगोपाल पूर्व अटॉर्नी जनरल हैं, के वेणुगोपाल बड़े वकील हैं, आप सब जानते हैं दोस्तों। और दूसरे जो हैं वो राकेश द्विवेदी हैं, उन्हीं के असिस्टेंट होंगे जहां तक मैं समझ सकता हूं। और क्योंकि मेरे ख्याल से ये शायद राजस्थान से जुड़ते हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। के वेणुगोपाल राजस्थान से जुड़ते हैं। नहीं, ये द्विवेदी जी। हाँ। चलिए जहां से भी हों, लेकिन जुड़ते हो जहां से भी, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि के वेणुगोपाल जो है वो कह रहे हैं कि 1 जुलाई 2025 की योग्यता मतलब 1 जुलाई 2025 को जिसकी उम्र 18 साल हो गई उनका नाम हम इसमें जोड़ना चाहते हैं। अब एक नई कहानी आ गई। जी। एक नई कहानी आ गई, नई दलील आ गई कि
1 जुलाई 2000, ये जुलाई का महीना चल रहा है जी। 1 जुलाई, और आपने क्या किया है? हाँ। नोटिफिकेशन कब जारी किया? 24 जून को। और काम कब से शुरू किया? 25 जून से 26 जुलाई तक का आपने समय दिया है। और 1 जुलाई को जिसकी उम्र हो रही है 18 साल, वो आप यहां ले रहे हैं। तो आप 1 जुलाई के बाद ये शुरू करते, आप 1 जुलाई से कैसे ले रहे हैं? पहला सवाल ये उठता है। ये एक, मैं एडवोकेट नहीं हूं, लेकिन एक लेमैन के रूप में भी ये सवाल पूछ रहा हूं कि आप 1 जुलाई से पात्रता, अब जब आप एडवांस में ही कर रहे हैं तो 31 अक्टूबर कर लीजिए, बिल्कुल 1 अक्टूबर कर लीजिए। जब आप एडवांस में ही कर रहे हैं, आप बर्थ सर्टिफिकेट या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या एज ही तो देखना है आपको कि किस तारीख को, 1 अक्टूबर को ये बच्चा जो है वो 18 साल का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बच्चा जो भी है वो 18 साल के हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? वो आप 1 अक्टूबर कर लीजिए। यहां दलील दी जा रही है के वेणुगोपाल की तरफ से कि 1 जुलाई 2025 को जिनकी उम्र 18 साल हो गई उनको हम जोड़ना चाहते हैं, इसलिए संशोधन ला रहे हैं। अब तीसरी कहानी आ गई। हाँ, लेकिन अब सिंघवी साहब आए हैं राजीव जी, और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। सिंघवी साहब ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर होने वाली इस प्रक्रिया को आसन्न चुनाव, मतलब जो नवंबर चुनाव है उससे अलग रखा जाना चाहिए। आप कीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चुनाव से आप अलग रखिए। तो जस्टिस धूलिया ने कहा कि तो क्या यही जो है केस को डिसाइडिंग फैक्टर होगा? इस पर सिंघवी ने कहा कि नहीं, चुनाव आयोग बार बार यही कहता है कि इतने सारे फॉर्म आ गए, मान उस प्रक्रिया को वैध ठहराया जा सके, जो कि कहा भी था राकेश द्विवेदी ने कि साहब 60% फॉर्म जो है आ चुके हैं। तो लेकिन इसके फॉर्म के साथ कोई सहायक दस्तावेज नहीं है। जो आप बता भी रहे हैं कि 60% आ गए, इसके साथ कुछ दस्तावेज दाखिल नहीं किए गए हैं। तो इसलिए जो है ये अगर प्रक्रिया आज से शुरू होकर अगले साल तक चलती रहे और अगले चुनाव में इसका इस्तेमाल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप 1 साल चलाइए प्रक्रिया, चलाइए 1 साल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आधार कार्ड भी ले आइए। हाँ, आधार कार्ड भी उसमें। 2 बातें हैं। एक यहाँ पर अभिषेक मनु सिंह भी आ गए हैं जो कह रहे हैं कि इस तरह की प्रक्रिया को, ऐसे प्रोसीडिंग को, एक्सरसाइज को आगामी चुनावों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इस पर बेंच कह रही है कि ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है, हम एक संवैधानिक संस्था को नहीं रोक सकते हैं, ये बेंच का कहना है। उस पर सिंघवी साहब ने कहा कि हम इस प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाते, अगर इसे ऐसे ही चलने दिया गया तो ये एक अपरिवर्तनीय उलझन होगी। आज चुनाव आयोग की ओर से 3 बयान आए हैं, इतने करोड़ फॉर्म आ चुके हैं वगैरह वगैरह, बिना दस्तावेजों के इनका क्या फायदा? अगस्त में हम कहेंगे कि अब क्या करें, हम इतनी दूर आ गए हैं। वही तो बात है जो हम लोग कह रहे हैं कि अगस्त में आने के बाद कहेंगे अब क्या करें, अब करने दीजिए। अभी आप कह रहे हैं कि अगस्त तक समय दे दीजिए, अगस्त में कहेंगे कि करने दीजिए, इतनी दूर आ गए हैं। अक्टूबर में कहेंगे कि अब तो हमने बना लिया है सब कुछ और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब आप सुप्रीम कोर्ट जी, अब आप सामने नहीं आएंगे क्योंकि अब नोटिफिकेशन है, और उस हिसाब से भारत के संविधान के हिसाब से चुनाव की प्रक्रिया के नोटिफिकेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, तो यहां हस्तक्षेप भी नहीं होगा। यानी पूरा का पूरा खेल फर्रुखाबादी हो गया। यानी चुनाव आयोग के हाथ में, चुनाव आयोग दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहता है। दोनों हाथ, कुल मिला के यही है कि चुनाव आयोग दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहता है और यहां बरगला रहा है, मिसलीड कर रहा है। जैसे उसने अपने विज्ञापन को देकर मिसलीड किया और खुद कह दिया मिसलीडिंग। रोज विज्ञप्तियां, रोज चुनाव आयोग जो है वो ट्विटर खेलता रहता है, और अगर आप कोई बात लिख दीजिए तो उसको भी मिसलीड करके लिख देता है, किसी और ने लिखा उसको मिसलीड करके लिख रहा है। चुनाव आयोग यही कर रहा है और अभी सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड कर रहा है। कहे तो ये सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड कर रहा है चुनाव आयोग। बिल्कुल, चुनाव आयोग को जुर्माना लगाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि आप यहां भी आकर झूठ बोल रहे हैं और यहां भी आकर आप जो है वो गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मिसलीड कर रहे हैं आप इसको। अब राजीव जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल आई, सिंघवी ने कहा कि मतलब ये इसका उल्लेख जो है आदेश में करना होगा, अदालत के हिसाब से इसका महत्व है। इस पर जस्टिस धूलिया ने कहा कि एक बार आपने कह दिया कि ये संपूर्ण नहीं है तो आपको करना ही होगा। आधार का उल्लेख कानून में है और आपके द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र में भी है, आपने पहले लिया है इसको मतदाता पहचान पत्र में। तो सिंघवी ने कहा कि आधार कार्ड स्वीकार किया जाना चाहिए। 88% कवरेज जो है आधार कार्ड की है। चुनाव आयोग का मतदाता पत्र स्वीकार किया जाना चाहिए और तीसरा राशन कार्ड, इसको भी किया जाना चाहिए। ये इसको स्वीकार, इसमें एक्सेप्ट करें, यानी ये अब ये मामला आधार कार्ड, राशन कार्ड जी, इसको भी जोड़िए और वोटर कार्ड, जो पुराना वोटर कार्ड है, ये 3 को जोड़िए। यानी ये भी कहा सिंघवी ने कि आपका जो एपिक नंबर है, आपका जो मतदाता पहचान पत्र है, वो अभिशाप नहीं हो सकता इसके लिए। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कि जो आपके पास ऑलरेडी वोटर आईडी कार्ड है, एपिक नंबर है, वही आपका अपना एपिक वोटर आईडी कार्ड आपके लिए अभिशाप नहीं हो सकता।
ये साफ साफ कहा है यहां पर सिंघवी ने। यहां पर जस्टिस धूलिया ने कहा हम इसे 28 जुलाई को लेंगे। हाँ। इस बीच वे काउंटर दाखिल करेंगे और सभी दलीलें 28 जुलाई से पहले पूरी होनी चाहिए। हाँ। वे फॉर्म भर सकते हैं। वे कह रहे हैं कि वे आधार पर विचार करेंगे। यस, आधार पर विचार करेंगे। इसका उल्लेख आदेश में करना होगा, सिंघवी कह रहे हैं। अदालत में इसका अलग महत्व है। इस पर धूलिया ने कहा कि एक बार आपने कह दिया कि यह संपूर्ण नहीं है तो आपको करना ही होगा। हाँ। आधार का उल्लेख कानून में और आपके द्वारा जारी किए गए वोटर ID कार्ड में है। आधार, इस पर सिंघवी कह रहे हैं आधार कार्ड स्वीकार किया जाना चाहिए। 87% कवरेज है। चुनाव आयोग का वोटर ID कार्ड स्वीकार किया जाना चाहिए और तीसरा राशन कार्ड स्वीकार किया जाना चाहिए। अब इस पर कह रहे हैं चुनाव आयोग का कहना हम राशन कार्ड स्वीकार नहीं करेंगे, यानी आधार कार्ड स्वीकार करेंगे और एपिक कार्ड यानी चुनाव आयोग चुनाव का जो कार्ड है वो स्वीकार करेंगे, लेकिन तीसरा राशन कार्ड नहीं करेंगे। शंकर नारायण कह रहे हैं अभी 20 मिनट पहले ही वो तर्क दे रहे थे कि सूची संपूर्ण नहीं है और लोग भी जो भी दस्तावेज चाहे दे सकते हैं। इस पर शंकर नारायण कहे कि देखिए चुनाव आयोग का काम है। हाँ। 20 मिनट पहले कुछ और कहता है, अभी कुछ और कहता है। यानी अब ये फैसले की घड़ी आ रही है। 28 तारीख की तारीख दे दी गई है, 28 जुलाई की तारीख दी गई है, लेकिन उससे पहले ये जो फैसला आ रहा है उस फैसले में लिखा जा रहा है कि आधार को शामिल किया जाएगा और वोटर कार्ड को शामिल किया जाएगा। और यहां द्विवेदी साहब कह रहे हैं कि आधार को शामिल मत कीजिए। हाँ, द्विवेदी साहब कह रहे हैं आधार को, राशन कार्ड को भी शामिल मत कीजिए। द्विवेदी कह रहे हैं यानी चुनाव आयोग कह रहा है कि राशन कार्ड को शामिल मत कीजिए, लेकिन यहां पर आधार और खासकर वोटर ID कार्ड ये दोनों को शामिल करने की बात हो रही है। और आधार और वोटर कार्ड शामिल हो जाए तो अपने आप में ये एक बड़ी जीत होगी विपक्ष की, बल्ले बल्ले होगा विपक्ष का। लेकिन तीसरी बात एक महत्वपूर्ण है कि क्या इस सूची के साथ चुनाव होगा या नया या पुरानी सूची के साथ चुनाव होगा, इस पर भी अभी बात आ जाएगी थोड़ी देर में। इस पर भी आएगी। फैसले की घड़ी थोड़ा सा और आप इंतजार कीजिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। लगातार वहां क्या कुछ चल रहा है, बिहार का मामला बहुत महत्वपूर्ण मामला, इस मामले पर हम आप लगातार बने हुए हैं। और कोर्ट रूम में जो कुछ चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में 2 जजों की बेंच इस पर जो वेकेशन बेंच है उस पर फैसला देगी अभी से थोड़ी देर बाद। 28 तारीख दे दी गई है, यह मानिए 28 तारीख की ब्रेकिंग है, 28 तारीख दे दी गई है, लेकिन 28 जुलाई, लेकिन उससे पहले जो बातें लिखी जा रही है महत्वपूर्ण है। बातों में आधार को लाया जा रहा है, जो सिंघवी ने कहा है, अभिषेक मनु सिंघवी वरिष्ठ वकील, उन्होंने जो बातें मांग की हैं, 3 मांग उन्होंने की है। आधार को शामिल कीजिए, दूसरा कहा है उन्होंने कि एपिक कार्ड को यानी वोटर ID कार्ड को शामिल कीजिए और तीसरा कहा है राशन कार्ड को शामिल कीजिए। ये तीनों, तीसरा राशन कार्ड को शामिल नहीं करेंगे, तपाक से कह दिया चुनाव आयोग ने। लेकिन ये जो 2 है ये महत्वपूर्ण है, अगर ये 2 भी शामिल हो जाता है चुनाव आयोग यहां हार जाएगा, बिल्कुल हार जाएगा। और राजीव जी एक बात और कह दी जस्टिस धूलिया ने कि श्री द्विवेदी यानी चुनाव आयोग जो है वो खुद कह रहा है कि वे मसौदे को अंतिम रूप नहीं देंगे। हाँ, मसौदे को, हाँ, ड्राफ्ट को जो है आप अंतिम रूप नहीं देंगे, यानी ड्राफ्ट हम देखेंगे। हाँ। ये भी बात कही जा रही है यहां साफ साफ, बहुत इंपॉर्टेंट कि ड्राफ्ट जो है, आप बोल रहे हैं कि अगस्त में 1 अगस्त को हम ड्राफ्ट देंगे, तो इस ड्राफ्ट को भी हमको आप अंतिम रूप तब तक नहीं देंगे जब तक कि हम देखेंगे नहीं। इस पर सुनवाई होगी, बिल्कुल इस पर सुनवाई होगी। तो एक बुरी तरह फंसा हुआ चुनाव आयोग यहां नजर आ रहा है। एक बहुत ही मस्त मजेदार आप कहें तो एक केस है, ये बहुत मजेदार केस है। और इस केस में यहां चारों खाने चित्त चुनाव आयोग नजर आ रहा है। बिल्कुल राजीव जी, एकदम चारों खाने चित्त नजर आ रहा है और बुरी तरीके से चुनाव आयोग यहाँ फंस गया है। और जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें दी गई राजीव जी, उन दलीलों में खुद फंसता हुआ चला गया चुनाव आयोग। चलिए अब ऑर्डर लिखा जा रहा है, ऑर्डर लिखा जा रहा है। वो ऑर्डर भी एक एक कर हमारे पास आ रहे हैं। ऑर्डर आपके सामने रखता हूं। कह रहा है ऑर्डर में, इस न्यायालय के समक्ष दायर इन याचिकाओं में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है जो हमारे देश जैसे गणतंत्र की कार्यप्रणाली के मूल में जाता है। प्रश्न मतदान के अधिकार का है। पहला ऑर्डर लिखा जा रहा है। दोस्तों बने रहिए, ऑर्डर लिखा जा रहा है। ऑर्डर में क्या, अभी ऑर्डर लिखा जा रहा है, फैसला सुनाया जा रहा है साफ साफ कि भारत हमारा एक गणराज्य है और उसमें सबसे बड़ी चीज है कि भारत का हर नागरिक मतदान का अधिकारी होगा। यह पहला ऑर्डर कि ये कहा गया है। ये जो केस नंबर 2, उसमें याचिकाकर्ताओं का यानी कि PIL दाखिल करने वालों का तर्क है कि 24 जून 2025 के अपने आदेश में चुनाव आयोग द्वारा की गई प्रक्रिया, जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 की उपधारा 3 के अंतर्गत मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण है, न केवल संविधान के
अनुच्छेद 24, माफी चाहूंगा, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 324, आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326, यानी अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 326 के तहत मतदाताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो यहां साफ साफ लिखा जा रहा है ये सब मतदाताओं के, ये बात ये ऑर्डर में कि जो याचिकाकर्ताओं ने जो याचिकाएं लगाई हैं वो बात पहले लिखी जा रही है कि 1900 अधिनियम जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 21 की उपधारा 3 के अंतर्गत मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण न केवल संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 324, 325 और 326 के तहत मतदाताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि जनप्रतिनिधित्व कानून अधिनियम 1950 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विशेष रूप से मतदाताओं के पंजीकरण नियम 1960 की वैधता का भी उल्लंघन है। ये सारी बातें वहां लिखी गई थी, इन्हीं बातों को यहां रखा जा रहा है ऑर्डर में। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर लिख रहा है, हमारे साथ बने रहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में क्या क्या है ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑर्डर लगातार सुप्रीम कोर्ट में लिखा जा रहा है, ऑर्डर लिखवा रहे हैं, दोनों जजों की बेंच ऑर्डर लिखवा रही है और इसमें आगे आदेश में लिखा जा रहा है कि द्विवेदी का तर्क है, यानी चुनाव आयोग का तर्क है कि पिछली गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया 2003 में हुई थी और अब यह प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 326 और धारा 21(3) के तहत नियमों के अनुसार आवश्यक है, यह चुनाव आयोग ने कहा है। तो इसके आगे आदेश में लिखा जा रहा है चुनौती के 3 बिंदु हैं। पहला, कौन कौन से यहां चुनौतियां दी गई हैं? पहला, विशेष गहन पुनरीक्षण करने का निर्वाचन आयोग की शक्ति, पहला चुनौती। दूसरा, निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया, प्रोसीजर जो है वो। और तीसरा, और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर करने की समय सीमा जो नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले है। ये 3 चुनौतियां दी गई हैं। ये तीनों चुनौती अभी ऑर्डर में ये सारी चीजें लिखी जा रही हैं कि जो यहां जिसको चैलेंज किया गया है अमलेंदु जी। जी हाँ बिल्कुल राजीव जी, इसको चैलेंज किया गया और 3 प्रश्न जो महत्वपूर्ण उठाए गए हैं वो काफी ज्यादा हैं और यही 3 सवाल जो थे राजीव जी, एक तरह से देखा जाए वो याचिकाकर्ताओं की तरफ से उठाए गए थे। अब इसमें जो बड़ी बात है, आदेश, यहां ऑर्डर, हमारा विचार है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का विचार है कि इस मामले की सुनवाई 28 जुलाई 2025 को उपयुक्त न्यायालय में होनी चाहिए। इस बीच चुनाव आयोग द्वारा आज से 1 सप्ताह के भीतर प्रति शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा और यदि कोई प्रत्युत्तर होगा तो वो 28 जुलाई 2025 से पहले दाखिल किया जाएगा। यानी इनको मीनवाइल एक एफिडेविट देना होगा, काउंटर एफिडेविट देना होगा। ये चुनाव आयोग की तरफ से होगा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से होगा, 1 सप्ताह के अंदर देना होगा। आज की तारीख से 1 सप्ताह के अंदर ये देना होगा। अब ये ऑर्डर्स लिखे जा रहे हैं, क्या क्या ऑर्डर आ रहा है। ये पहला ये है कि 1 सप्ताह के अंदर हम चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना है, पहला ऑर्डर। उसके बाद आगे क्या कुछ होगा वो भी है, उन सबको भी हम धीरे धीरे जैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन यहां महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग जो है वो यहां फंसा हुआ, 28 तारीख को इस पर सुनवाई होगी, लेकिन 28 तारीख की सुनवाई से पहले यहां पर आधार कार्ड और 3 बातों में से 2 बातों को स्वीकार किया है चुनाव आयोग ने कि आधार कार्ड को और दूसरा एपिक कार्ड को यानी कि वोटर आईडी कार्ड को हम शामिल करेंगे। ये यहां पर ये स्वीकार किया गया है इनकी तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल आज ये स्वीकार किया गया और ये कहा गया कि अगले मामले की सुनवाई जो है वो 28 जुलाई 2025 को उपयुक्त न्यायालय में होनी चाहिए और इस बीच चुनाव आयोग द्वारा आज से 1 सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल किया जाना चाहिए और यदि कोई प्रत्युत्तर होगा तो वह 28 जुलाई से पहले दाखिल किया जाएगा। ये साफ तौर पर है और जो ये कहा है कि मतलब बताया है कि याचिकाकर्ताओं के तर्क क्या है और यह है कि ये 24 जून 2025 के अपने आदेश में जो प्रक्रिया अपनाई है वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 की उपधारा 3 के अंतर्गत मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण है, न केवल संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और अनुच्छेद 324, 325 और 326 के तहत मतदाताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों और उसके लिए बनाए गए नियमों, विशेष रूप से मतदाता पंजीकरण नियम 1960 की वैधता का भी उल्लंघन है। दूसरी ओर श्री द्विवेदी का तर्क है कि अंतिम गहन पुनरीक्षण 2003 में हुआ था और अब यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 326 और धारा 21(3) के तहत नियमों के साथ अनिवार्य है। आदेश है चुनौती के 3 बिंदु हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण करने की निर्वाचन आयोग की शक्ति, निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और नवंबर में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले विशेष गहन पुनरीक्षण करने की समय सीमा। हमारा विचार है कि इस मामले की सुनवाई
28 जुलाई 2025 को उपयुक्त न्यायालय में होनी चाहिए। इस बीच चुनाव आयोग द्वारा आज से 1 सप्ताह के भीतर प्रति शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा और यदि कोई प्रत्युत्तर होगा तो वह 28 जुलाई 2025 से पहले दाखिल किया जाएगा। इसमें आदेश में यह भी लिखा गया है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि 11 दस्तावेजों की सूची संपूर्ण नहीं है, जैसा कि जून के आदेश में संकेत दिया गया है। इसलिए हमारा मानना है कि चुनाव आयोग निम्नलिखित दस्तावेजों पर भी विचार करेगा, जैसे कि आधार कार्ड, चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र यानी एपिक कार्ड और राशन कार्ड। ये 3 बातें भी लिख दी गई हैं, ये 3 बातें लिख दी गई हैं और साफ साफ की, लेकिन यहां कहा गया है कि इसलिए हमारा मानना है कि इलेक्शन कमीशन will also consider the following documents such as Aadhaar card, the Epic voter ID card and the ration card by the voter ID card issued by the election commission and ration card। ये 3 को भी यहाँ पर election commission will also consider these three documents, जिसमें से ये 3 डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। ये साफ साफ हमारा मानना है कि चुनाव आयोग इन तीनों दस्तावेजों को भी इसमें जोड़ेगा और ये साफ साफ चुनाव आयोग को एक आदेश की तरह, ये क्योंकि आदेश लिखा जा रहा है, आदेश की तरह है, तो सुप्रीम कोर्ट यहां कह रहा है कि चूंकि ये मामला गंभीर है, इसकी सुनवाई 28 तारीख को होगी, लेकिन उससे पहले 21 तारीख तक जो यहां पर चुनाव आयोग को जो एफिडेविट दाखिल करना है चुनाव आयोग की तरफ से जो होगा सुप्रीम कोर्ट में, उस एफिडेविट में ये सारी बातें आनी चाहिए कि हमने इन दस्तावेजों को शामिल कर लिया है। चुनाव आयोग क्या इन दस्तावेजों को शामिल करेगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी, ये एक देखना होगा। हालांकि होता नहीं ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शामिल ना हो, ना किया जाए, लेकिन एक महत्वपूर्ण आदेश ये भी आ गया है जो चुनाव आयोग के सामने यहां पर रखा जा रहा है और इस आदेश में और भी बहुत जी ये भी कहा गया आदेश में कि याचिकाकर्ता इस स्तर पर अंतिम रोक के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि किसी भी स्थिति में मसौदा मतदाता सूची केवल 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित की जानी है और मामला उससे पहले 28 जुलाई 2025 को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध है। यानी 28 जुलाई को उस पर सुनवाई होनी है, इसलिए और इसका प्रकाशन 1 अगस्त को होगा, इसलिए कोई इंटरिम उसकी स्टे की आवश्यकता नहीं है और याचिकाकर्ता इसके लिए दबाव भी नहीं डाल रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यही है राजीव जी कि इसमें एपिक कार्ड को और आधार को और राशन कार्ड को शामिल किया जाए, ये याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है और नागरिकता की जांच करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। एक तरीके से ये है। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पे कह रहे हैं कि याचिकाकर्ता इस समय अंतरिम रोक की मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी मतदाता सूची का मसौदा 1 अगस्त 2025 को ही प्रकाशित होना है और मामला उससे पहले 28 जुलाई को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध है। 28 जुलाई को सूचीबद्ध है और याचिकाकर्ता इस पर रोक की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं, इस प्रोसेस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जस्टिस धूलिया कह रहे हैं कि हमने देखा है कि आपने कहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा है कि आपकी सूची संपूर्ण नहीं है और जो आप मांग रहे हैं, अगर आपके पास आधार को हटाने का कोई ठोस कारण है तो आप ऐसा करें और कारण बताएं। अगर ठोस कारण है तो, और नहीं है तो आप उसको आधार को जोड़िए। यहां एक बार साफ साफ जस्टिस धूलिया ने यह बात कही है कि अगर आपके पास ठोस कारण है कि आधार को आप क्यों हटा सकते हैं, लेकिन जितनी बातें हुई हैं उसमें आधार को कंपलसरी 3 दस्तावेजों को जोड़ने का यहां ऑलरेडी कह दिया गया है। आधार कार्ड, राशन कार्ड और एपिक कार्ड यानी मतदाता सूची, इस तीनों को जोड़िए और अगर आधार कार्ड को हटाने का ठोस कारण है तो कारण बताइए, क्यों आप हटाना चाह रहे हैं। जितने अभी कारण आपने बताए उस कारण को स्वीकार नहीं किया गया है, ये साफ है इससे। जी हाँ बिल्कुल। और ये कहा जस्टिस धूलिया ने साफ साफ अपने आदेश में कि हम आपको आधार वगैरह पर विचार करने के लिए नहीं कह रहे हैं, हमने देखा है कि आपने जो कहा है वह पूरी सूची नहीं है। हाँ, अगर आपके पास आधार को छोड़ने का कोई ठोस कारण है तो आप ऐसा करें, लेकिन कारण बताइए आप कि आधार को आप क्यों नहीं ले रहे हैं, इसका कारण बताइए। और खुद आप कह रहे हैं कि जो सूची आपने 11 की दी है वो पूरी नहीं है, तो जब वो सूची पूरी नहीं, हम नहीं कह रहे हैं आप आधार को लीजिए, लेकिन अगर आप आधार को नहीं ले रहे हैं तो कारण बताइए कि आप आधार को क्यों नहीं ले रहे हैं। यही आके चुनाव आयोग फंस रहा है राजीव जी, यहीं पर बिल्कुल कि आखिर आप कारण बताइए। और फिर कह रहे धूलिया ने आगे कहा कि प्रथम दृष्टया न्याय के हित में चुनाव आयोग इन दस्तावेजों को भी शामिल करेगा, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड और एपिक कार्ड। यहां पर ये कह रहे हैं कि कृपया ये भी, अब चुनाव आयोग कह रहा है कृपया ये भी जोड़े कि चुनाव आयोग के पास इस मामले में विवेकाधिकार है। हाँ। ये भी
जोड़िए, ये भी जोड़िए। चुनाव आयोग कह रहा है कि इस मामले में विवेकाधिकार है। तब धुलिया कह रहे हैं कि अपना मामला अब आप 28 जुलाई को बचाकर रखिएगा, 28 जुलाई को ये सारी बातें कीजिएगा चुनाव आयोग महोदय। ये साफ कह रहे हैं यहां पर न्यायमूर्ति धुलिया कह रहे हैं। ये भी कहा राजीव साफ साफ कि हमारा प्रथम दृष्टया मत है कि न्याय के हित में भारत निर्वाचन आयोग को भी इन दस्तावेजों पर विचार करना होगा। हाँ, यानी आधार कार्ड, राशन कार्ड और एपिक मतदाता, किस लिए? न्याय के हित में। ये आदेश में है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको आधार आदि पर विचार करना तो होगा ही, न्याय के हित में करना होगा। न्याय के हित, यानी यह साफ साफ है। और कह रहे हैं कि चूंकि ये प्रोसेस पर याचिकाकर्ताओं ने रोक लगाने की मांग नहीं की है, इसलिए हम यहां पर कोई स्टे नहीं दे रहे हैं। 28 तारीख को सूचीबद्ध कर दिया गया है, 28 जुलाई को हम करेंगे और 1 अगस्त को ड्राफ्टेड लिस्ट आनी है। लेकिन उससे पहले आपने क्या क्या किया है वो सब कुछ 21 तारीख को दीजिए, ये बात कही जा रही है यहां पर चुनाव आयोग के सामने। ये बात रखी गई तो एक बहुत ही ऑर्डर लिखा गया और ऑर्डर में ये सारी बातें आ गई हैं, जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग को जो आदेश दिया गया है उसमें इन 3 डॉक्यूमेंट्स को शामिल करने के लिए कहा गया है कि पहला डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, दूसरा डॉक्यूमेंट एपिक कार्ड यानी वोटर मतदाता सूची, और तीसरा डॉक्यूमेंट जो है वो है राशन कार्ड। इन तीनों को जोड़िए इसमें, ये बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और इसके बारे में एफिडेविट देना होगा 21 तारीख को, यानी 21 तक, 1 सप्ताह के भीतर। आज की तारीख से, आज की तारीख है 10 से अगले सप्ताह भर में, माफी चाहूंगा 17 तारीख तक, आज 10 है तो 7 दिन, 17 तारीख तक ये पूरा देना होगा। और इसके बाद 28 तारीख को इस पे सुनवाई होनी है, अगली सुनवाई होनी है। और भी कुछ है ऑर्डर में? नहीं, ऑर्डर समाप्त हो गया। और इसी के साथ समाप्त हुआ कि जब द्विवेदी जी ने कहा कि कृपया जोड़िए कि इसमें चुनाव आयोग का विवेकाधिकार है, मतलब वो ले सकता है नहीं ले सकता है, तो इस पर जस्टिस धुलिया ने कहा कि अपनी बहस अब 28 जुलाई को बचा कर रखिए। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अब अपने जो भी बहस जो है, अपना बहस अब आप 28 जुलाई को बचा कर रखिए, ये बात उन्होंने कही है। अपना बहस जस्टिस धुलिया ने चुनाव आयोग को कहा। जस्टिस धुलिया ने द्विवेदी, राकेश द्विवेदी, वरिष्ठ वकील जो चुनाव आयोग की तरफ से खड़े थे, उनको कहा कि अब अपना बहस, जितनी बातें थी हम लोगों ने कर ली, अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स, कुछ दलीलें लेके आइए 28 जुलाई के लिए। और इसके साथ ही हियरिंग एंड्स, यानी आज की सुनवाई पूरी हुई, आज की सुनवाई पूरी हुई। इसके साथ कि चुनाव आयोग के सामने 3 पॉइंट और रखे गए हैं। पहला कि आप एक एफिडेविट देंगे, दूसरा उसमें आप बताएंगे कि हम इसमें जोड़ रहे हैं आधार को भी और राशन कार्ड को भी और एपिक कार्ड को भी, मतदाता सूची प्रमाण को भी, सूची कार्ड को, मतदाता कार्ड को भी, ये तीनों जोड़ रहे हैं, ये बताएंगे। अगर नहीं जोड़ रहे हैं तो ठोस कारण बताएंगे कि क्या कारण है। और खासकर आधार को लेकर ये बात कही। बिल्कुल बिल्कुल, आधार को लेकर बात कही, आधार को लेकर बात कही। और साफ साफ आदेश जो है वो इसमें साफ साफ है कि वह मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड पर विचार करेगा, इसको शामिल करेंगे। चूंकि जो आपने बताया है खुद चुनाव आयोग ने कि जो 11 जो है दस्तावेज जो मांगे हैं वो पूरे नहीं है, तो आपको इन पर विचार करना होगा। और अगर आप इसमें आधार कार्ड को नहीं जोड़ते हैं तो आपको बताना होगा कि आधार कार्ड क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, ये आपको बताना होगा। तो अब राजीव जी यहीं फंसेगा आकर चुनाव आयोग, क्योंकि वो कह रहा है कि साहब मतदाता की वो नागरिकता का पहचान पत्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं है नागरिकता का पहचान पत्र, लेकिन वो आदमी के पहचान का तो पत्र है। और नागरिकता आपको जांचनी नहीं है, नागरिकता जो है वो गृह मंत्रालय का काम है, वो चुनाव का काम नहीं है। तो आप अगर आधार को शामिल नहीं कर रहे तो उसका आधार बताइए कि आप आधार को बेआधार क्यों कर रहे हैं। और जिस आधार के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बन रहा है उसको आप शामिल कर रहे हैं और आधार को आप शामिल नहीं कर रहे हैं। तो यही चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसा हुआ नजर आता है राजीव जी। यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि जो विपक्ष का आरोप था कि चुनाव आयोग आरएसएस और मोदी सरकार के दबाव में इस तरीके के काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो जनसंहार का एक तरीके से कहा जाए एजेंडा है उसको लागू करने की कोशिश कर रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से एक बल मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। और ये एक करारा तमाचा कहा जा सकता है उस चुनाव आयोग के गाल पर, जो संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर संविधान के प्रति उसकी जो शक्तियां हैं उनका उल्लंघन करके देश के संविधान के मूल ढांचे पर जो प्रहार करने की कोशिश कर रहा था चुनाव आयोग। ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एक करार तमाचा है। और जिस तरीके से आखिर में टिप्पणी आई
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अपनी बहस अब 28 जुलाई के लिए बचाकर रखिए। इससे साफ हो गया कि आज के तर्क थोथे थे चुनाव आयोग के, और 28 जुलाई को भी उनके पास तर्क करने के लिए कोई चीज़ें नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत स्पष्ट है कि आपको राशन कार्ड, आधार कार्ड और एपिक कार्ड, इन तीनों को आपको विचार करना होगा, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपको कारण बताना होगा कि आप क्यों करेंगे। और 1 अगस्त से पहले आप मसौदा सूची को जारी नहीं करेंगे। 28 जुलाई की सुनवाई होगी, उसके बाद जो आदेश आएगा तब किया जाएगा। यानी 28 जुलाई के आदेश का इंतजार रहेगा। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो हम आप तक पहुंचा चुके हैं, जिसमें साफ साफ इन 3 दस्तावेजों को शामिल करने के लिए कहा गया है, लेकिन उस पर विचार करने के लिए कहा गया है। ऑर्डर इस ढंग से नहीं कि इसको बिल्कुल 100% शामिल ही कर दीजिए, लेकिन ये कहा गया है कि आप अपनी कार्रवाई जो है, चूंकि याचिकाकर्ताओं ने SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है इलेक्टोरल रोल का बिहार में, उस पर रोक लगाने की डिमांड नहीं की थी याचिकाकर्ताओं ने, इसीलिए हम रोक नहीं लगा रहे हैं। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है, दोनों जजों की बेंच ने कहा, और इसलिए कहा कि चलिए आप अपना काम आगे बढ़ाइए, मगर आप खुद कह रहे हैं कि 11 दस्तावेज, उनमें से अगर कोई आप हमसे बोलेंगे तो हमारे पास भी नहीं है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम भी नहीं दे सकते हैं। और इस आधार पर आधार कार्ड को आप जोड़िए, आप इसमें राशन कार्ड भी जोड़िए, एपिक कार्ड भी जोड़िए, और इसके बाद आप ये सारी चीजें करके हमको बताइए। 1 सप्ताह के अंदर 28 तारीख को अगली सुनवाई होगी। तो बहुत ही शानदार एक बहस सुप्रीम कोर्ट में बिहार को लेकर 11 याचिकाएं लगाई गई थी। इन याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई, और इसके बाद अगली तारीख 28 जुलाई को दी गई है। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की पोल जो है वो यहां धड़ल्ले से खुलते हुए दिखाई दी। और सबसे बड़ी चीज कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां एक पर एक इतनी सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने जो दलीलें देते वक्त एक समय तो ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से दोनों जज जो हैं, जस्टिस धुलिया और जस्टिस बागची, वही लड़ रहे हैं। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी, इन सब की जरूरत ही नहीं है। इसलिए क्योंकि मामला जो है वो आम जनता का है, मामला आर्टिकल 14 का है, मामला आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 324, 325, 326 का है। तो इसलिए यहां पर इतनी सारी चीजें, जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 का है, अधिनियम 1950 और फिर 1960 का है। ये सब कुछ यहां पर सारी जो संवैधानिक पहलुओं को यहां पर जांचने परखने की कोशिश हुई सुप्रीम कोर्ट में, और हम लगातार आप तक सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी जा रही थी उन दलीलों के आधार पर खबरें आप तक पहुंचा रहे थे, और आप हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। अमलेंदु जी, आपका भी शुक्रिया। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप लोग जो जुड़े रहे, लगातार इस मसले पे हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे, और लगातार हमारे साथ इस पूरे घटनाक्रम के साक्षी रहे, आप सबका शुक्रिया। अब से थोड़ी देर बाद मतलब 5 बजे देखिए नजर और नजरिया हमारे सहयोगी बुशरा खानम के साथ, और उसके बाद 7 बजे मेरे साथ देखिए कार्यक्रम न्यूज पॉइंट में आइए। और बहुत कुछ बिहार में हमारे साथी समीरात्मज मिश्र हैं, और पप्पू यादव का इंटरव्यू देखना मत भूलिए बिल्कुल इस कार्यक्रम के बाद। पप्पू यादव, समीरात्मज मिश्र हमारे जो साथी कल पहुंचे पटना, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन तमाम नेताओं ने जो कल प्रोटेस्ट किया था चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंचकर, उस प्रोटेस्ट के बाद पप्पू यादव का इंटरव्यू लिया है। पप्पू यादव काफी चर्चा में छा गए जब कहा गया कि उस बस पे जिस गाड़ी पे छत पे जो थे ये तमाम नेता, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, वहां पर पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया गया, कन्हैया कुमार को चढ़ने नहीं दिया गया। लेकिन तमाम सवालों के साथ एक शानदार इंटरव्यू आप देखिए समीरात्मज मिश्र का। ठीक इसके बाद, इस कार्यक्रम के ठीक बाद आप सीधे देखेंगे पप्पू यादव का इंटरव्यू। पूर्णिया से सांसद हैं और निर्दलीय हैं, कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ 5 बजे देखिए बुशरा खानम का नजर और नजरिया, और 7 बजे मेरा कार्यक्रम न्यूज पॉइंट देखना मत भूलिए। मुझे दीजिए और अमलेंदु जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।